أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात वल क़ानितीन वल क़ानितात वस्सादिक़ीन वस्सादिक़ात والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والمتصدقات والصائمين والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما। बेशक मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें और मोमिन मर्द और मोमिन औरतें और फर्माबरदार मर्द और फर्माबरदार औरतें और सिद्क वाले मर्द और सिद्क वाली औरतें और सबर वाले मर्द और सबर वाली औरतें और आजिज़ी वाले मर्द और आजिज़ी वाली औरतें और सदका व खैरात करने वाले मर्द और सदका व खैरात करने वाली औरतें और रोज़ेदार मर्द और रोज़ेदार औरतें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द और हिफाजत करने वाली औरतें और कसरत से अल्लाह का जिक्र करने वाले मर्द और जिक्र करने वाली औरतें। अल्लाह ने इन सब के लिए बख्शिश और अजीम अजर तैयार फरमा रखा है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्ब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। जैसे कि आज रमज़ान का तीसरा और आखिरी अशरा शुरू होने जा रहा है। इस अशरे में यह अशरा बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें जहन्नुम से निजात का अशरा है और इसमें दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा। एक शब कदर और दूसरा एतिकाफ़। एतिकाफ़ के हवाले से कल नूर भाई ने हमें काफ़ी तरह से आगाह किया था, लेकिन आज भी इंशाअल्लाह हम मज़ीद इस हवाले से बात करेंगे। दूसरा, शब कदर की अगर मैं बात करूं तो शब कदर 5 रातों में घूम रही है। हमारे यहाँ शब कदर 27वीं को मनाते हैं, जबकि ये रात 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं या 29वीं हो सकती है। और ये शब कदर की रात में अल्लाह ताला से दुआ करें, जितनी दुआ कर सकते हैं, नफिल पढ़ें, तिलावत करें, ज़िक्र करें, इस्तग़फ़ार करें, तस्बीहात पढ़ें। इस अशरे में, इस तीसरे अशरे में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक दुआ सिखाई है। वो दुआ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। ऐ अल्लाह, बेशक तू माफ़ करने वाला है, माफ़ करने को पसंद करता है, बस हमें माफ़ फरमा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारी ज़िंदगियों का रुख अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मोड़ दे।
हमें माफ़ कर दे और हमसे राज़ी हो जाए। यकीन करें, ये गुज़रता वक्त बहुत कीमती है। इस वक्त को इधर उधर की बातें करके हम ज़ाया ना करें, अल्लाह से मांगें, अल्लाह की तरफ मुतवज्जा हो जाए। अल्लाह हमें इसकी समझ अता फ़रमाए, आमीन। आज की रमज़ान ट्रांसमिशन बरान रहमत मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट उमर शहजाद और मेरे साथ मेरी को होस्ट हैं अरसला सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम उमर, वालेकुम कैसे हैं अस्सलाम। आप? कैसी हैं आप? ठीक ठाक ठीक हैं? हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट अरसला सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आज न्यूज़ की ख़ास रमज़ान ट्रांसमिशन जो आप लोगों के लिए सजाई जाती है बारान रहमत। और बिल्कुल आज से जो है वो ताक रातें शुरू हैं माशाल्लाह और बड़ी इबादत वाली रातें हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इबादत करें, अल्लाह को याद करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। मुझे लगता है कि कल से अशरा शुरू हो जाएगा। आखिरी अशरा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है उमर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मैंने बताया कि जहन्नुम से निजात का बिल्कुल। ये अशरा है, तो जितनी दुआएं कर सकते हैं, इस्तग़फ़ार, तस्बीह, जितना पढ़ सकते हैं इस अशरे में, ये आखिरी अशरा है और देखते ही देखते 20 रोज़े माशाल्लाह गुजर गए उमर। और हम लोग जब स्टार्ट हुआ था तो सोच रहे थे कि चीज़ें कैसे होंगी, कब होगा, क्या होगा, तो वक्त ऐसे ही गुजर जाता है। कितनी तेज़ी से रमज़ान। अच्छा, रमज़ान का तो ये है कि रमज़ान जो है वो बहुत जल्दी गुजर जाते हैं, बहुत जल्दी हमारा गुजर दिल ही जाते नहीं हैं, भरता। बहुत जल्दी गुजर जाते हैं। और हमने पहले रोज़े से ही इस हवाले से, रमज़ान के हवाले से हमने सबको यही बताने की कोशिश की है कि ये महीना वाकई में पता नहीं चलेगा कैसे गुजर जाएगा, लेकिन हमने इसको ज़ाया नहीं होने देना। बिल्कुल। और अभी तो 10 दिन रह गए हैं, 10 दिन रह गए हैं, ताक रातें हैं, तो बस अल्लाह ताला से मांगे। लेकिन एक जो ये 10 दिन रह जाते हैं एंड के उमर, इस पे मैं चाहूँगी कि थोड़ी सी बात करूँ। हम लोग क्या करते हैं कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट रातें होती हैं, ताक रातें, और जाता हुआ रमज़ान होता है, आखिरी अशरा होता है, बिल्कुल। तो हम ये करते हैं कि हम शॉपिंगों में निकाल देते हैं, घूमने फिरने में निकाल देते हैं। कुछ लोगों को मैंने देखा है नमाजें छोड़ने लग जाते हैं। तो ये ना किया करें। मुझे लगता है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट अशरा है और जाते हुए रमज़ान है, फिर हम बड़ा मिस करते हैं कि जी रमज़ान चले गए और हमारा तो हक भी अदा नहीं हुआ और हमने तो इबादतें भी टूटी फूटी की हैं। पता नहीं अल्लाह हमसे राज़ी होगा या नहीं होगा। तो शॉपिंगें भी चलती रहेंगी साथ साथ। मुझे लगता है कि ये जो 10 रोज़े हैं आखिरी के, इसमें मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें करें, अल्लाह को याद करें और वक्त जो है वो अपना करें अल्लाह के लिए। बिल्कुल। और सही है, शॉपिंग करना और बिल्कुल ईद करीब है, हाँ। आपको थोड़ा सा टाइम बड़ा मैनेज करना पड़ेगा, टाइम डिवाइड करना पड़ेगा, उन चीज़ों को डिवाइड करें, मैनेज करें, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है बिल्कुल जैसे हम मैनेज कर रहे हैं माशाल्लाह से। हम मैनेज कर रहे हैं। और हमारी जो इस बरान रहमत की ट्रांसमिशन में हमारे दो ख़ास शख्सियत भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिसमें हमारे साथ हैं आका भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। हमारे गौहर भाई यहाँ पे मौजूद हैं, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी एहतिकाफ़ की आपने बात की और मेरे जहन में मदीना शरीफ का एहतिकाफ़ आ गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वो क्या खुशकिस्मत लोग हैं जो जुम्मा भी पाया, रमज़ान भी पाया और अब एहतिकाफ़ भी पा रहे हैं। बिल्कुल। तो क्यों ना आप वो पढ़ दें आज, दरे नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम। बहुत ही खूबसूरत कलाम है। ये आज की मुनासबत से है। बिल्कुल बिल्कुल। प्लीज़ इसकी। और मैं गौर भाई, अभी मेरे एक दोस्त हैं, वो अभी कुछ टाइम पहले मुझे कॉल कर रहे थे, तो मैं उनका फ़ोन उठा नहीं सका, तो फिर उनका वॉइस नोट आया। वो बेसिकली मुझे कॉल इस वजह से कर रहे थे क्योंकि वो उनका बुलावा था और वो जा रहे थे वहाँ पर, उनका एहतिकाफ़ की वहाँ पर जो है वो तरतीब बनी हुई थी कि बोल रहे हैं कि मैं वहाँ जो मदीने में खुशकिस्मत लोग। और मैंने कहा कि बस मैंने उनको फ़ौरन, खैर मैं कॉल पे बात नहीं हो सकी क्योंकि वो सफ़र में थे, फिर मैंने उनको वॉइस नोट छोड़ा। मैंने कहा भाई अपनी दुआओं में आप बस दुआओं का हिस्सा रखिएगा, बिल्कुल, क्योंकि आप ऐसी जगह पर आप जा रहे हैं। और अदीब रायपुरी साहब कहते हैं कि मदीना जाके निकलना ना शहर से बाहर, खुदा न खास्ता ये ज़िंदगी वफा ना करे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जी बिल्कुल। वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं बरान रहमत और ब्रेक से हम वापस आ गए हैं और सेहत के हवाले से, जो कि हमारा एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है। सेहत का ख्याल रखना बहुत बहुत ज़रूरी है और रोज़ कुछ ना कुछ हम आपको
टिप्स देते हैं, हमारे जो एक्सपर्टीज़ यहाँ पे मौजूद होते हैं उनके थ्रू हम आपको बताते हैं कि अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखें। और आज मैं सोच कर आया था कि मैं आगा भाई से बात करूँगा, और हमारे जो इस सेहत के सेगमेंट में हमारे साथ डॉक्टर उम्मे राहील भी हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, कैसे आप लोग? कैसी हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा कम थोड़ा थोड़ा वक्त देती हैं आप हमें, लेकिन अच्छा लगता है जब आप आती हैं। थैंक यू सो और आज बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो जी मैं सोच कर आया था ये, और आगा भाई से मैं पूछना चाहूँगा जैतून के हवाले से ना, क्योंकि जैतून एक बड़ी, हम अपने बड़े बूढ़ों से तो सुनते ही आ रहे हैं, और उस टाइम पे वो बड़े रिलीजियसली इस चीज़ को यूज़ किया करते थे, लेकिन अब उस चीज़ का इतना ज़्यादा जो है वो लोगों के दरमियान शायद उनको सही नॉलेज नहीं है जैतून के हवाले से, तो उसके बारे में ज़रा आगा भाई ज़रा बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्द सताइश उस अल्लाह के लिए है कि जिसके सिवा कोई दूसरा खुदा नहीं है। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हो मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात अक़दस पर। देखिए, मैं सबसे पहले अर्ज़ ये करूँगा कि लोगों को ये नहीं पता कि जैतून का तेल हम जो लेके आए हैं अपने घर में वो असली है कि नहीं है, उसमें मिलावट कितनी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो जैतून का तेल जो आप अपने घर में ख़रीद के लाएँ, किसी भी ब्रांड का, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं ले रहा, उसको अगर आपने मालूम करना है कि असली है तो उसको एक चम्मच निकाल के किसी प्लेट में कहीं रख दें। अगर उसको चूंटियाँ लग जाएं तो वो असली नहीं है। अच्छा। और अगर उसको आप दिए में जलाएं, दिए में जलाएंगे तो अगर धुआं ना निकले तो समझ लें कि वो असली है जैतून का तेल। अच्छा, शुरू में मैंने क्या कहा? चूंटियाँ लग जाएं। चूंटियाँ अगर ना लगें तो असली है। अच्छा, मुझसे शायद गलती से वो अल्फाज निकल गए। चूंटियाँ अगर ना लगें तो वो असली है, चूंटियाँ लग जाएं तो वो असली नहीं है। और अगर धुआं निकले दिए में जलाने से तो वो असली नहीं है। पहली बात ये हो गई। अच्छा, इसका फल नाश्ते में बहुत सारे मुल्कों में इस्तेमाल किया जाता है। इसका फल 2 या 3 फल इसके खाते हैं। अगर भाई एक चीज़ मैं पूछूँ, कितनी किस्मों में ये, जैसे अभी आप फल का जिक्र कर रहे हैं, तो हमें तो ये होता था कि आई थिंक वो सुबह एक चम्मच का खाया जाता था, उससे क्या नाम है, शीशी में आती थी जैतून, जो एक चम्मच सुबह बड़ा इफेक्टिव था। उमर भाई, आई एम सॉरी, मैं बात काट दूं। आपने मेरा इंट्रोडक्शन तो दिया नहीं, मगर मैंने बोला मैं बीच में कूद जाऊं, फिर भी जलाल भाई कभी, जलाल भाई अब मेरी बारी, हमें भी मौका दिया करें ना। अगर आप एक दफ़ा मौका दें, हम आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। एक सेकंड, अब आपने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया। अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपको सलाम दिया वालेकुम ना। सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक है, ठीक ठाक। मेरा आगा साहब से सवाल है कि आगा साहब, अच्छा यूजुअली जो आप ऑलिव ऑयल की बात कर रहे हैं, तो मार्केट के अंदर 2 तरह के ऑयल मिलते हैं ऑलिव ऑयल में भी, एक एक्स्ट्रा वर्जन मिलता है और एक पॉमिस मिलता है। ओके, तो इन दोनों में क्या फ़र्क होता है साहब? जी देखिए, एक्स्ट्रा वर्जन जो होता है वो बिल्कुल प्योर होता है, और पॉमिस जो होता है वो खाना पकाने के काम आता है, और ये जो एक्स्ट्रा वर्जन है पीने के काम आता है, क्योंकि इसमें किसी किस्म की मिलावट नहीं होती है। और ये एक्स्ट्रा वर्जन ज़्यादातर शुगर के मरीज़ जो हैं वो पीते हैं। रात को 1 चम्मच, और पूरी दुनिया में ये बात मशहूर है, और सुबह निहार में 1 चम्मच पी लीजिए, शुगर आपकी बहुत। अच्छा, ये दोनों होते असली हैं? खाना भी बनता है। दोनों असली होते हैं, लेकिन वो पकाने के काबिल बनाया जाता है उसको, और इसको जो है पीने के काबिल जहाँ रखा जाता तक है। मैंने सुना है उमर भाई कि फर्स्ट प्रेस इज एक्स्ट्रा वर्जन, सेकंड प्रेस इज पॉमिस। जाहिर बात है। मतलब समझ लीजिए, सीड्स में जो ऑलिव्स होते हैं उसका जो पहला प्रेस होता है वो एक्स्ट्रा वर्जन होता है, और सेकंड प्रेस जो होता है वो उसका पॉमिस होता है। पॉमिस होता है मेरे ख्याल से। अच्छा, अब ये बहुत सारे अंबिया ने भी इस्तेमाल किया है, और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़िज़ा के अंदर, खानों के अंदर जैतून का तेल लाजमी होता था। जैतून के तेल के बग़ैर खाना नोश नहीं फरमाते थे, जैतून के तेल को इतना पसंद फरमाते थे। और जैतून का फल एक ब्लैक कलर का होता है और एक ग्रीन कलर का होता है, 2 कलर के होते हैं। अच्छा, जैतून का जो फल होता है उसमें से जब तेल निकाल लिया जाता है, ठीक है, जब तेल निकाल लिया तो उसकी एक चीज़ बचती है, फोक, जिसे हम अपनी उर्दू ज़बान में फोक बोलते हैं, यानी कि वेस्टेज। उस वेस्टेज को, जिसकी तिल्ली ख़राब हो गई हो, तिल्ली बढ़ गई, तिल्ली का वज़न बढ़ गया, तिल्ली का साइज़ बढ़ गया, और तिल्ली बीमार है और डॉक्टर कह रहे हैं इसका इलाज नहीं हो सकता, उस फोक को आप पेस्ट बना के कपड़े के अंदर रख कर उस पर बांध दें आप, उसकी तिल्ली ठीक हो जाएगी। ये अरब ममालिक में अगर किसी की तिल्ली ख़राब हो जाए तो इसकी फोक को इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, जब बच्चे पैदा होते हैं तो बच्चों को आपने सुना होगा कि मालिश की जाती है, बिल्कुल की जाती है। जिस तेल से मालिश की जाती है
वो तेल जैतून का तेल है, क्योंकि ये मुक़द्दस दरख्त से हासिल होता है। अब इस तेल से जब बच्चों की मालिश करते हैं, मालिश करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि बच्चों की सेहत अच्छी हो जाती है। दूसरा फ़ायदा ये है कि मामूली जो बीमारियां बार बार आती हैं वो आना बंद हो जाती हैं। एक तो सारी बात है, जब बच्चा इंसान ज़िंदा है तो बीमार तो पड़ेगा, लेकिन जो छोटी छोटी बीमारियां बार बार होती हैं ना, बहुत सारे बच्चों की माएँ कहती हैं हमारा बच्चा तो आए दिन बीमार रहता है, वो वाली कंप्लेन ख़त्म हो जाती है। और बहुत सारे लोग आगा भाई मालिश पे मतलब वो उस चीज़ के बारे में सोचते ही नहीं है। आप इस हवाले से बताएंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है, कितना ज़रूरी है? मालिश के लिए रिवायात में मिलता है, अहादीस में मिलता है, अगर कोई शख्स इतना शदीद बीमार पड़ गया है कि वो लबे दम हो गया, जाबा लब हो गया, तो उसको मालिश कीजिए जैतून के तेल की, तो अल्लाह उस पर रहम करता है। मालिश करने से उसकी सेहत वापस आती है, उसकी बीमारी दूर हो जाती है। सही। मालिश में बड़ी शिफा है। आजकल हम इसको अहमियत नहीं देते, हम इसको बिल्कुल भी अहमियत नहीं देते। बॉर्न बेबीज़ को भी नहीं करते, बेबीज़ को भी नहीं करते हैं। सर पे लगाया जाए जैतून का तेल, जैतून के तेल को अगर आप सर पे लगाएं तो शैतानी वसवसे भी नहीं आते हैं, क्योंकि अगर सब दाने निकल जाते सर पे लगाने से? नहीं, देखिए नहीं। वो दाने छोटे जो है ना वो गर्मियों में मेरे ख्याल से आई थिंक शायद लगाने से निकल जाते हैं। दाने मैं बताऊं किसको निकलते हैं, जिनके खून में फसाद पैदा हो जाता है, यानी कि फासिद मादे बढ़ जाएं, उनके जिगर में गर्मी बढ़ जाए, उनके दाने निकलते हैं। वरना शुगर के मरीज तो रात को एक बड़ा चम्मच पी रहे हैं, सुबह पी रहे हैं, उनके तो दाने शो में नहीं भी निकलते। कॉल आई थी उमर भाई के दाने निकल जाते हैं ऑलिव ऑयल लगाने से। मुझे अच्छा मैं नहीं, ये बात आपने बहुत सही की, जो जिगर की गर्मी वाली बात की है। मैं आपसे मिनाइला आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जिगर में इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है, कुछ लोग कहते हैं कि खून गर्म है, या कुछ कहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ जिसकी तासीर ठंडी होनी चाहिए, या बड़ी खाने पीने में ये वो, लेकिन जाहिर सी बात है आप खाने पीने में इतनी ज़्यादा रिलीजियसली उन चीज़ों को फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन इसका ताल्लुक आपके नेचुरली मैदे से ही होता है या फिर? नहीं, देखिए पहले मैं एक बात तो क्लियर करूँगी। जलाल ने भी कहा कि जैतून का तेल, जैसे कहा बच्चों की मालिश करनी चाहिए। बच्चों को जब हम मालिश करते हैं, बच्चे या बड़े, उसकी ख़ास बात है कि उस बंदे के पास शैतान नहीं आता जो जैतून का तेल लगाता है। यही तो मैंने अभी अर्ज किया। इसीलिए बच्चे को और जैतून के तेल इनको की जरूर मालिश लगाना चाहिए, आप जरूर लगाइएगा। मेरे ख्याल में आपके पास शैतान नहीं, ना दिन जाने भर मुझे में क्यों। 2 दर्जन बार आपके आ रहा साथ है। जो है ना मिला के आगा साहब ने इधर फायर कर दिए, बोले आप जलाल की पास तरफ आ 2 जाओ। दर्जन बार शैतान आ रहा है, जो आप जरूर दाने लगाएं। निकलते हैं, दाने निकलने की जो बात की, देखिए हर बंदे का मिजाज होता है, बिल्कुल, उसका जो मिजाज है उसके हिसाब से चीज़ इस्तेमाल की जाती है। ये मिजाज बड़ा मैटर करता है यस, जी। 4 तरह के मिजाज होते हैं। अगर दाना निकल रहा है तो इसका मतलब है कि आपने सही टाइम पे वो तेल नहीं लगाया है, या सही रेशो में तेल नहीं लगाया। उस तेल का कोई नुकसान है ही नहीं, क्योंकि तिब नबवी का वो नुस्खा है और 70 अंबिया ने उसको इस्तेमाल किया है, तो उसका कोई नुकसान 70 अंबिया ने, अब बिल्कुल। इसमें क्या टाइमिंग है इसकी ऑलिव ऑयल सर पे लगाने देखिए, की? अगर आपका कोई इशू है, आपको लगता है कि इस समय बहुत गर्मी हो रही है या वेदर बहुत गर्म है, आपकी बॉडी ना जैसे होता है कि आपको लाइक हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं, या आपका कहा जाता है कि मिजाज गर्म है, तो उनको हम फिर कहते हैं उसको मिक्स करके लगाएं। तो कौन सा ऑयल लगाना चाहिए, एक्स्ट्रा आप वर्जिन olive- या पॉमिस? लगा कोई सा भी ऑलिव सकते ऑयल हैं। में आप कह रही मिक्स Olive करके? oil। ऑलिव ऑयल में कोई सा मिक्स भी बसाइर लगा तो जलाल का मिजाज गर्म नहीं है। अच्छा, नहीं, मैं बहुत ये ठंडा तो आदमी हूँ। उम्मे राहिल हो गई इन लोगों की जो हाँ। है वो अच्छा। सेहत वाली और अच्छी वाली बातें। अब हम थोड़ा सा लड़कियों वाली बातें भी कर अच्छा, लेते चलें, हैं, ठीक जो है। हमारी बेचारी ईद की तैयारियां कर रही हैं लड़कियां, और उनके लिए भी कुछ होना चाहिए। तो मुझे ये बताएं कि ईद से पहले वाले क्या ट्रीटमेंट्स होते हैं? मतलब कि आपने देखा होगा कि जब ईद करीब आ रही होती है तो सैलॉन्स जा रहे होते हैं और जाकर जो है वो ट्रीटमेंट्स वगैरह करवा रहे होते हैं। अगर हम क्लिनिक जाएं तो क्लिनिक में कितने टाइम पहले ईद से हमें ट्रीटमेंट लेने चाहिए, और कौन से ट्रीटमेंट आप रिकमेंड करती हैं? क्योंकि अमूमन ये होता है कि कुछ लोग ब्लीच क्रीम यूज़ कर लेते हैं Yes. जल्दी रंग गोरा करने के लिए। तो ये एक सवाल मेरे पास कल आया था कि मैं आपसे पूछूं। अब होता ये है कि वो कर तो लेते एक दिन पहले कि जी रिजल्ट हमें फ़ौरन ईद वाले दिन स्किन हमारी चमक जाएगी, क्या ये सही है? और ट्रीटमेंट्स कौन से लेने चाहिए ये भी रिकमेंड करिए, ज़रा अच्छा, बताएं। देखो बच्चे, पहली बात है कि ट्रीटमेंट्स की जो बात करते हैं, डिफरेंट बेतहाशा ट्रीटमेंट्स। बिल्कुल ठीक है। अब आपका प्रॉब्लम क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी मतलब ख्वाहिश क्या है, उसके हिसाब से चलना पड़ता है। ट्रीटमेंट्स जो है कभी भी शॉर्ट टर्म नहीं होते। मतलब मैं नहीं कहूँगी कि आपको कल फंक्शन है और आज हम कोई ट्रीटमेंट ले लें, Exactly, रिजल्ट that's नहीं my आएगा। point ना, basically। अच्छा, दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ईद हो या शादी हो, 1 हफ्ते पहले तक कुछ नहीं करना। आपको एलर्जी भी हो सकती है, आपको एक दिन रिएक्शन। पहले कहीं कल शादी में जाना हो तो अमूमन लड़कियां एक दिन पहले जो है वो गलत। ट्रीटमेंट्स कराती हैं कि देखिए, हमें आप- रिजल्ट मिलेगा। नहीं, आप सिर्फ क्लेंजिंग, माइल्ड क्लेंजिंग घर में भी कर सकते हैं। आप ब्लो ड्राई कर सकते हैं, आपका हेयर डाई, आपका हेयर कट,
आपके जो ट्रीटमेंट्स हैं, आपके हाइड्रा हैं, आपकी पील्स हैं या कोई और क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स हैं, वो सब आपने एटलीस्ट 1 वीक का टाइम रखना है। और हम ब्राइड्स को तो कहते हैं 10-15 दिन पहले सब कुछ छोड़ दो। लेकिन आपको नहीं लगता कि अब इतने एस्थेटिक क्लिनिक्स आ गए हैं, अवेयरनेस भी बढ़ गई है, नॉर्मली लड़कियां भी, इवन लड़के भी, दे गो फॉर हाइड्रा फेशियल, वो जो अब बिल्कुल। अब वैसे हाइड्रा की अगर बात की जाए तो आप क्या हाइड्रा रिकमेंड करती हैं? बिल्कुल, देखो हाइड्रा में कोई बुराई नहीं है, एक बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट है। अगर हाइड्रा ट्रीटमेंट, अगर हम हाइड्रा फेशियल ले रहे हैं, अच्छा उसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। हम हाइड्रा फेशियल करते हैं, हम हाइड्रा पील करते हैं, हम हाइड्रा एलईडी मास्क करते हैं, बट मसला ये होता है कि कौन सी स्किन है। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि कोई आपको कोई रिएक्शन ना हो सकता है। ठीक है, मैं चाहूंगी पॉलिश का जरूर बताएं, जो ब्लीच क्रीम। अच्छा देखो, ब्लीच क्रीम जहर है। अगर आपकी दुश्मनी है तो आप किसी दुश्मन को ब्लीच क्रीम लगा दीजिए। ब्लीच क्रीम एक अलग चीज़ है जो कि हाइड्रोक्विनोन के साथ, मरकरी के साथ बनती है। अमोनिया एक अलग चीज़ है। जब ये दो चीज़ें मिलती हैं, अमोनिया से गैस रिलीज होती है, आपका किडनी फेलियर, आपका लिवर फेलियर, आपका स्किन कैंसर, और स्किन कैंसर भी हो जाता है मुझे जहाँ तक पता चला है ब्लीच क्रीम से। आपका जो आप जिस बालों को डाई करने के लिए क्रीम लगा रहे हैं वो बाल उससे बढ़ना शुरू हो जाता है। आपके स्किन का जो स्किन बैरियर होता है वो ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से पोर्स खुल जाते हैं। देखिए होता है कि अगर आपके बाल हैं, जैसे रुआं होता है, काला है, आप लेज़र पे चले जाइए, लेज़र बेस्ट ट्रीटमेंट है। उसके अलावा आप हल्दी, बादाम और बलाई इसका मिला के पेस्ट लगाइए, नेचुरली बाल ब्लीच हो जाएगा। वाह, क्या बताया दोबारा से? हल्दी, बादाम और अपना क्या था, हल्दी, बादाम और दही। मतलब हम हल्दी बादाम मिलाते हैं, आपके बाल जो है वो गोल्डन हो जाएंगे। हल्दी बादाम मेन चीज़ है, उसको आप दही में मिला के लगा सकते हैं, उसको आप दूध में मिला के लगा सकते हैं। बट ये कि बादाम में जो है अपना ब्लीचिंग एजेंट होता है। हल्दी ऑलरेडी आप स्किन को ब्लीच करती है, या आलू का जूस लगाते हैं, उससे भी ये भी बड़ा हो बेस्ट जाती है। बिल्कुल सही। इसको हम थैंक यू सो मच। हमारे साथ डॉक्टर उम्मे राहिल मौजूद हैं, आगा भाई हमारे साथ मौजूद हैं। हम अपने सेहत के सेगमेंट को आगे बढ़ाएंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिएगा बरान रहमत। जी वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं बरान रहमत। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और मैं अभी प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहता हूँ हमारे जो बरान रहमत की किचन की शान है, शेफ जलाल। देखें कैमरा आप आपसे ही कितना ओपन हुआ है। खुश हो रहे हो। देखिए आप मुझे मौका दिया करें। उमर भाई आई लव यू। मैं मजाक तफरी, आपको पता है वो मैंने सवाल कर रहा था इसलिए बस नहीं बीच में। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था, आपने टाइम पे बिल्कुल सही टाइम पे किया जब इस बारे में डिस्कशन चल रहा था। तो आपसे भी हमें थोड़ा सा जैतून का आपने भी जरा नॉलेज दी, तो आगा भाई ने भी दी, तो अच्छा है। सवाल हो रहा है, अगर वो बाद में फिर पूछ लेंगे। तो अभी हम इस सवाल के बाद फिर आते हैं और फिर आपका सवाल लेते हैं। डन डन। एक छोटा सा सवाल जो है वो उम्मे राहिल से कर लेते हैं, फिर हम आगा भाई की तरफ आते हैं। जी। अच्छा, कोई टिप बता दें अभी लड़कियों के लिए स्पेशली, क्योंकि ईद आ रही है, तो आपको पता है जो लोग नहीं करना चाहते, अगर ब्लीच क्रीम या ट्रीटमेंट्स जो लड़कियां नहीं कर पाती, तो कोई ऐसी टिप बता दें जो वो इजीली झटपट अपने घर में कर सकें। देखो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर हम डिफरेंट चीज़ें, अगर हमें स्किन का कलर बेहतर करना है। अच्छा, कलर का तो सबसे बड़ा मसला है हमारी कौम के साथ माशाल्लाह। सबसे बड़ा मसला है, सबको गोरा रंग चाहिए। हाँ, सब जलाल की तरह तो गोरे नहीं हो सकते ना। आपकी तरह भी, आप ये खुद के लिए भी बोले। माशाल्लाह। अच्छा देखिए, पहली चीज़ ये कि ट्रीटमेंट्स ज़रूर करवाने चाहिए, करवाने विटामिन चाहिए, ज़रूर आप खाने चाहिए। रिकमेंड करती हैं। बिल्कुल। तो कौन सा ऐसा एक ट्रीटमेंट है जो आप बोलती हैं कि ये तो कराओ लाजमी? स्किन की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। आप लेजर्स करवा सकते हैं, आप हाइड्रा करवा सकते हैं, आप जो है PRP करवा सकते हैं। इसके अलावा डिपेंड करता है, आप मीज़ो करवा सकते हैं, ग्लास स्किन करवा सकते हैं। ग्लास स्किन इज गुड, वेरी गुड, बड़ा अमेजिंग। तो ये कोरियन ग्लास स्किन कितने की होती है, कितने पैसे लगते हैं? डिपेंड करता बहुत है, सारे पैसे। बट 25-30,000 का पर एक मतलब सेशन होता है, और 2 ग्लास स्किन वाला। यस, बट 2 सेशन तो मस्ट रिक्वायर्ड होते हैं। तभी आप इससे पहले करवाएंगे तो बेकार है कि आप कहेंगे जी मैंने करवाया और 2 दिन में मुझे रिजल्ट नहीं आया। तो 15 डेज का गैप होना चाहिए। बीबी ग्लो करवा मतलब सकते कल हैं। आ जाऊँ आपके पास? ठीक है, डन। बीबी ग्लो करवा सकते हैं। अच्छा, घर में जो करना चाह रहे हैं तो मैं कहूँगी वो तमाम बच्चियाँ बिल्कुल सैलून भी जाएँ, पार्लर भी जाएँ, एक ब्लीच ना करें प्लीज़, ब्लीच ना करें, बिल्कुल ना करें। कोई इंटेंस जिससे कहते हैं ना इंजेक्टेबल जो प्रोसीजर्स होते हैं जिनके रेगुलर चल रहे हैं वो तो करवा सकते हैं, लेकिन पहली दफ़ा जा रहे हैं और फ़ौरन चले गए मीज़ो के ऊपर या माइक्रो नीडलिंग के ऊपर, तो उसका डाउन टाइम होता है, तो वो स्किन के लिए नुकसानदेह है। आपकी ईद फिर आप कहेंगे वो चेहरे पे निशान आ गए। बिल्कुल, तकरीबन 2-3 दिन तो आपको मेकअप भी नहीं करना है। तो आप सिंपल जो है बीबी ग्लो करवा लें, माइल्ड सा जो है विटामिन फेशियल्स करवा लें, जो कि आपके डिफरेंट विटामिन जो है इन्फ्यूज़ कर दिए जाते हैं स्किन के अंदर, वो बहुत अच्छा है। हाइड्रा करवा सकते हैं और बाकी क्लेंजिंग वगैरह करवा लें। घर के लिए मैं कहूँगी कि गुलाब की पत्तियाँ जो होती हैं, संदल पाउडर, उसके अंदर आपने बेसन, हर घर में बेसन मौजूद है,
ये 3 चीज़ें हो गई। और इसके साथ जो है आपने पेस्ट बनाना है, अब पानी के साथ या दूध के साथ, ये आपने फेस पे लगाना है। इसको रूटीन में रोज़ाना लगाना अच्छा, शुरू कर संदल दें। बड़ा अच्छा है क्योंकि संदल का मेरा भी जो है वो इस्तेमाल रहता है रूटीन में, मैं संदल यूज़ बहुत करती अच्छा हूँ, है। बहुत दूसरी चीज़ जो है खीरा, खीरे का रेगुलर इस्तेमाल कीजिए, कोकम्बर स्लाइसेस से मसाज कीजिए तो आपकी टैनिंग को ख़त्म करके स्किन को ब्राइट करेगा और हाइड्रेशन को लेके आएगा। तीसरी चीज़ जो है, कोशिश कीजिए कि अभी जो दिन है, अभी 7-8 दिन जो बाकी हैं, 10 दिन बाकी हैं, पानी बनाना शुरू कर दें। रात को पानी के अंदर आलू बुखारा, इमली, पुदीना और क्यूकम्बर स्लाइसेस डाल लीजिए और ये इन्फ्यूज़ हो जाएगा और ये पानी आप सहरी में पी लीजिए, फिर सुबह बनाइए और इफ्तार से लेकर रात तक पी लीजिए। आपकी स्किन वैसे ग्लास स्किन हो जाएगी। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये तो बड़ी कमाल वेरी की गुड। tip और है। बहुत कमाल की टिप्स आपने बहुत दी हैं, कमाल की, मतलब ये बहुत बड़ी कमाल काम की हैं, अगर मुझे लगता है कि ये लोग यूज़ करें तो। बिल्कुल। आगा भाई से मैं हाँ, पूछना आगा भाई चाहूँगा। की आगा भाई, अब ये सारी चीज़ें करते हुए अब आप इसमें स्किन का ख्याल करते हैं, सही है? स्किन का भी ताल्लुक जो है वो आपकी डाइट से भी होता है, बिल्कुल, सही बिल्कुल है? होता आपकी है। डाइट से भी होता है। आप फिर अपने वेट को भी थोड़ा मेंटेन कर रहे होते हैं, वो भी आपकी डाइट से होता है। आप वाइटामिन्स ले रहे होते हैं। इस सब में जो सबसे ज़्यादा चीज़ अफेक्ट हो रही होती है, जो कि मुझे लगता है आपके रूटीन के साथ साथ आपकी नींद। तो वो एक स्लीपिंग डिसऑर्डर का एक बड़ा बहुत कॉमन एक मसला है जो कि हमारी सराउंडिंग में हमारे सारे दोस्त भी हमारे होते खुद हैं। के साथ भी है कहीं ना कहीं। खुद के साथ भी होता है, क्योंकि रमज़ान के पूरे महीने में तो आपका ये होता है कि सब ये बोलते हैं कि भाई सहरी के बाद ही हमें, नमाज के बाद हमें सोने को मिलता है, लेकिन उनको नॉर्मल डेज़ में ही नहीं पता चलता, क्योंकि नॉर्मल डेज़ में भी अब यही रूटीन है। तो क्या है, मतलब इसमें कोई ऐसी चीज़ आप बताना चाहेंगे? देखिए, नींद के मैं हवाले से? आपको नींद के हवाले से ही बताऊंगा। और एक चीज़ बताऊं, अगर जैतून के तेल में 1 चम्मच जैतून का तेल एक्स्ट्रा वर्जन और 1 चम्मच शहद खालिस, दोनों को मिला के अगर चेहरे पे लगाया जाए, जैसे बच्चियां ईद से पहले लगाएं, तो ये मेरी बहन बताएंगी कि बेहतरीन चेहरा खिल जाता है। बेहतरीन है, बेहतरीन। चेहरे की तमाम प्रॉब्लम, चाहे एक्नी हो, चाहे झुर्रियाँ हो, झाइयाँ हो, छाइयाँ हो, सब ख़त्म हो जाता है। ये तिब्ब नबवी का बेहतरीन नुस्खा है, सदियों से इस्तेमाल होता आ रहा है। मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल, 100%। उनमें इसको तस्दीक करेंगी कि ये 100%, सदियों से इस्तेमाल होता चला आ रहा है। अच्छा, अब मैं आपके वो नींद वाले सवाल पे आता हूँ। देखिए, सुन्नत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो हमारे पाको हिंद में तो बहुत ही अभी थोड़ा सा रह गया है, लेकिन आप यूरोप की साइड पे देखें तो बिल्कुल है ही नहीं। जो मुसलमान वहाँ रहते हैं वो तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते। सुन्नत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि सुरमा लगाया जाता है आँखों में। अच्छा। सुरमा लगाने से नींद अच्छी आती है। 56 किस्म के अमराज की दवा है, लेकिन सबसे ज़्यादा नींद अच्छी आती है क्योंकि आपके दिमाग को, आसाब को पुरसुकून कर देता है। पहली बात यह है। अच्छा, इसके अलावा मैं कहूँ कि मिसवाक करने से भी नींद अच्छी आती है। अच्छा। बहुत अच्छी आती है। अच्छा, अब इसको भी छोड़िए, अब मैं तीसरी बात बता रहा हूँ, और तीसरी बात जो बता रहा हूँ उसमें एक उनसर आएगा एहतियात का भी। आजकल मिल रहा है सियाह अंगूर, काले अंगूर। काले अंगूर आप कितनी नींद चाहते हैं? आप चाहते हैं कि आपको घर में ठीक ठाक तरीके से बेदार किया जाए, झंझोड़ के, भाई अफ्तारी का टाइम हो गया, सहरी का टाइम हो गया, उठ जाइए। आप 1 पाव काले अंगूर खा के सो जाइए, आपको झंझोड़ के उठाया जाएगा। लेकिन 1 पाव काले अंगूर जब आप खा लें, गाड़ी ड्राइव मत कीजिएगा, इतनी नींद आएगी, इतनी गुनूदगी आएगी, गाड़ी ड्राइव मत कीजिएगा। तो ये भी रोज़ खाने वाली तो प्रैक्टिस नहीं है मेरे ख्याल से, जब आपकी बॉडी देखें, आप अगर आधा पाव खाएंगे ना, आधा पाव खाएंगे, आपको रूटीन में नॉर्मली नींद आएगी। और ये पूरे सीज़न में तो मिलता नहीं है। अच्छा, जब सीज़न में ऑफ हो जाए, सीज़न ऑफ हो जाए, तो ये काला वाला जो मुनक्का होता है, इसकी जगह आप सुबह 21 दाने मुनक्के ले लीजिए, फिर आपकी नींद की प्रॉब्लम सॉल्व। 21 दाना मुनक्का सुबह निहारमू लीजिए, आपको दोपहर में कैलूला वाली नींद भी आएगी। कैलूले का बड़ा जिक्र है, कैलूला करने से उम्र बढ़ती है इंसान की, ये मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है। कैलूला करने से उम्र बढ़ती है, बीमारियां घटती हैं। और रात को आपको 10 बजे 11 बजे आराम से नींद आना शुरू हो जाएगी। और ये जो हैबिट चेंज होती है ना, ये मेरे लाल 21 दिन है, साइंस ने तहकीक की है, 21 दिन में हैबिट आपकी चेंज हो जाती है। आप सिर्फ 21 दिन अंगूर खाएं, उसके बाद चाहे ना खाएं, आपकी हैबिट चेंज हो जाएगी, आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक ख़ास चीज़ है। तीसरी, एक और बात बताता हूँ। ये जो खशखाश होती है ना, खशखाश, 1 चम्मच टेबल स्पून खशखाश ले लें, और अगर गाय का दूध 1 गिलास गर्म मिल जाए वो ले लें, और 4 मगज़ ले लें। ये 3 चीज़ें, 4 मगज़ ले लें, 1 गिलास दूध ले लें गाय का, और आप ये ले लें
आप खशखाश इसको ग्राइंडर में डाल के घुमाएं और मिक्सर में घुमाने के बाद इसको निकालें और घूट घूट करके पी जाएं, तब भी आपको बेतहाशा नींद आना शुरू हो जाएगी। ज़बरदस्त भाई, मैंने तो ये सारी चीज़ें नोट कर ली हैं जो कि हमारी डॉक्टर उम्मे राहील ने हमें बताया, आगा भाई ने बताया, तो आप भी प्लीज़ ये इन चीज़ों को नोट करें, ये बहुत बहुत ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ें हैं। Thank you so much थैंक जी। यू सो मच आगा भाई फॉर एवरीथिंग, थैंक यू सो मच। उम्मे For all the राहील के knowledge, आपने वक्त दिया। आप थोड़े से वक्त के लिए आती हैं लेकिन नहीं, काफ़ी नहीं, कुछ हमें बता के जाती हैं, बिल्कुल जाती हैं। बिल्कुल। जी, हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। बरान रहमत देखते रहिए हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर खुशामदीद, आप लोग देख रहे हैं बरान रहमत और प्रोग्राम को हम अपने इस क्वेश्चन आंसर्स का जो सेगमेंट है इससे हम आगे बढ़ाएंगे, जो कि बड़ा एनर्जेटिक किस्म का सेगमेंट है। हमारे पास 3 पार्टिसिपेंट जो कि मौजूद हैं और पता नहीं क्यों मुझे बड़ी अच्छी वाइब आ रही है कि प्रिपेयर्ड हैं। बिल्कुल, और मुझे लग रहा है कि आप तो पहले भी आई हैं ना। आई हैं हाँ, आप पहले? फिर तो अभी इनके लिए अलग सवाल जो है वो quiz में तैयार करके मुझे दिए जाएं, थोड़े मुश्किल वाले। तेरी मुश्किल मुझे लग रहा है कि इस बार जो है वो क्वेश्चंस थोड़े मुश्किल ही हैं, मुश्किल ही है। हाँ, थोड़े से डिफरेंट हैं, कुछ चेंज इस बार मुझे दिख रहा है। लेकिन जैसे कि हम रोज़ बताते हैं कि हमारे पास किसी ना किसी और मज़ीद गिफ्ट्स का इजाफा होता रहता है आज और हुआ हमारे है पास मुझे तो लग रहा है कि अच्छे खासे गिफ्ट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे मौजूद हैं जो कि हमारे पार्टिसिपेंट ही लेके जाएंगे। तो जो सबसे अच्छा खेलेगा, सबसे ज़्यादा सवालात के जवाबात देगा, वो सबसे ज़्यादा गिव अवेज़ यहाँ से लेके जाएगा। तो मैं बताता चलूँ कि करशी जामे शीरीं से हम स्टार्ट करते हैं, जो हमारा एक गिव अवे है जिसके बगैर अफ्तारी बिल्कुल अधूरी है। और जो है सुकून वेलनेस, मुझे तो बस ये पढ़ना आ रहा है, ये घुटनों और जोड़ों के दर्द के जी लिए जी इंतहाई मुफीद। सुकून की तरफ से जो है वो गिव अवेज दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान फर्स्ट एंड ओनली एसेंशियल ऑयल्स ब्लेंड ब्रांड, जिनका कहना है कि हम ज़िंदगी बदल देते हैं। और हमारे पास जो है वो डिस्काउंटेड वाउचर्स भी हैं, मेड केयर और कबाब एंड ग्रिल्स और पिज़्ज़ा मैक्स की तरफ से भी फ्री वाउचर्स हैं। तो जो पिज़्ज़ा लवर्स हैं तो भाई वो तो जाके एंजॉय करें, अफ्तारी में हो या सहरी में हो। तो पिज़्ज़ा मैक्स की तरफ से भी वाउचर्स हैं। और मैं बताता चलूँ कि स्टिचिंग कॉटन, जिन्होंने ईद से पहले जो आपके त्योहारों को और ज़्यादा खूबसूरत बनाए, और ईद से पहले ईदी दी है उन्होंने। और नेल्सन पेंट्स जो कि आपको एक्स्ट्रा 25% कवरेज प्रोवाइड कर रहा है रंग जिंदगी का। रंग जिंदगी में, मैंने बोल दिया जिंदगी में भी तो रंग होने चाहिए ना। तो नेल्सन पेंट्स भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। तो भाई बहुत सारे गिफ्ट्स मौजूद हैं। हाँ। और हमारे पार्टिसिपेंट भी यहाँ पे रेडी हैं। भाई रेडी हैं? चलें जी, हम आपको बताते चलें कि हमारे साथ हैं एहसन बिन्त फरहत, ताइब जलाल। ताइब जलाल, क्या उम्र है आपकी? 14 माशाल्लाह, द यंगेस्ट सो फार आई थिंक हमारे अब तक के। अभी तक बिल्कुल। एक शेफ जलाल भी हैं हमारे पास। और ताइब का मुझे, मैं एक बात बताऊं, मुझे बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस लग रहा है जी। हाँ, पढ़ते हैं आप? जी 8 क्लास में बीकन हाउस। 8 क्लास में कौन से? बीकन हाउस। यार बच्चा अमीर है माशाल्लाह। हाँ, पैसे हैं, मतलब बीकन हाउस में पढ़ लें। बीकन हाउस में थोड़ी जो है वो हर कोई पढ़ पाता। लेकिन सही है, और जितनी अच्छी एजुकेशन हर बहुत कोई अच्छी माँ बाप एजुकेशन चाहते हैं। है बीकन हाउस की, और बिल्कुल फ्री में क्यों प्रमोशन कर रही हूँ। जी, शेफ जलाल भी हमारे साथ जी जी, शेफ जलाल तो हमारे साथ। मैं एक तो जलाल है मेरा, मैं हाँ। थोड़े से ही मेरे ख्याल से बड़ा हूँ इनसे। जलाल तो कभी जलाल आया है? कभी जलाल आया है? जलाल नहीं आया। मैं बड़ा काम बंदा हूँ। बड़े काम ये यार, सच मुझे है। इतने ये सच दिनों है। में पता चल गया कि हाँ। मतलब बड़ी काम पर्सनैलिटी हैं। और ये बड़े सच है। बिन्ते फरहत मेरी शो में आ चुकी हैं। हाँ, और ये कुकिंग बहुत जबरदस्त है। ओह, बिन्ते फरहत क्या करती हैं आप? होम शेफ। यार शेफ हैं ये तो। शेफ हैं ये भी, और बहुत जबरदस्त खाने बनाती हैं ये। हाँ, तो बहुत चलें फिर, आप सब क्या मतलब सबसे अच्छा तो स्पेशलिटी आज क्या वो है? जो आप बना रहे हैं वो इन्हीं से बनवा लें। बिरयानी, मतलब देसी जबरदस्त। आज हमारी रेसिपी में भी बिरयानी है, तो एनी फिर टाइम हम बिरयानी। तो शेफ ये- जलाल को यहाँ खड़ा करते हैं आज और उनसे सवाल करते हैं। लेकिन वो भी जरा प्रिपेयर होके आते हैं, उनका भी जरा नॉलेज है उन्हें। चलिए जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। एहसन हमारे साथ यहाँ पर है। तो एहसन आप बताओ, बल्कि अर्सला आप बताएं, ताइब से शुरू करें या एहसन से शुरू करें? टाइप कौन है? ताइब हमारे आप हैं। यंगेस्ट बॉय। बिल्कुल ठीक है, आज हम यहाँ से करते हैं ना। ताइब से शुरू करें। हाँ। ताइब, आर यू रेडी? यस। चलिए जी, पहला सवाल आपके लिए। मैं आपको बताता चलूं कि हर एक से 6 सवालात पूछे जाएंगे। 2 सवालात
कि आपको ऑप्शंस दिए जा सकते हैं। अगर आपको लगे कि इफ़ इट्स अ नीड कि आपको ऑप्शंस चाहिए और क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल है तो आप ऑप्शंस पूछ सकते हैं और हम आपको ऑप्शन देंगे। अगर ज़रूरत नहीं है तो आप जितना जल्दी जवाब देंगे उतने सारे ले जाइएगा। बिल्कुल। ठीक है ना। चलिए फिर पहला सवाल ताइब आपके लिए, हज के दौरान रुकन यमानी किस चीज़ को कहा जाता है? खाने काबा का मगरबी और जुनूबी कोने को। खाने काबा का मगरबी और जुनूबी कोने को। बॉय सही जवाब, गुड स्टार्ट। दूसरा सवाल, कुरान में किस आसमानी किताब का जिक्र सबसे ज़्यादा किया गया है? तुरैत। सही जवाब, क्या बात है। ताइब जो है ना, मैं क्वेश्चन पूछूं या नहीं पूछूं ये प्रिपेयर्ड है कि आप पूछे मैं जवाब दूंगा फौरन। हाँ। चलिए भाई तीसरा सवाल आपके लिए। बच्चे की आपने वो पढ़ाई भी तो उसकी देखी है ना। नहीं माशाल्लाह, नो डाउट। वो कौन से नबी हैं जिन्हें सबसे पहले लिबास पहनाया गया? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। सही जवाब, वेरी वेल डन, वेरी वेल डन ताइब। चौथा सवाल आपके लिए, किस नबी को ज़िबाए अज़ीम का एजाज़ हासिल हुआ? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। सही जवाब। वेरी गुड। ये देखें, ये होते हैं टाइमिंग जो हम बताने की कोशिश करते हैं ना कि आपको जवाब आया फौरन से जवाब दें। कॉन्फिडेंस। कुछ लोग जैसे अभी स्कूल का बता रहे थे ये, कुछ लोग किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं जिनको नहीं पढ़ना होता वो कहीं भी नहीं पढ़ते। कहीं भी नहीं पढ़ते। कहीं भी नहीं पढ़ते। पांचवा सवाल ताइब आपके लिए, दूसरे आसमान का नाम क्या है? कुदैम। कुदैम। दूसरे आसमान का नाम क्या है? कदीम। कदीम। ऑप्शन ले लो, ऑप्शन ले सही, लो। ऑप्शन भी ले सकते हो। सही प्रोनाउंसिएशन उसकी नहीं दे पा रहे हो। अच्छा, दूसरे आसमान का नाम क्या है? दे रहा हूँ इतने चांस दे रहा हूँ, एक भी अच्छा खेल ऑप्शन रहे नहीं हो। लिया आपने अभी। एक भी ऑप्शन तो नहीं आप लिया। ले लो ना। लेना ऑप्शन दूँ? ऑप्शन नहीं लेगा भाई लड़का, यार ये तो। चले भाई क्या चले। बात है जी, बताइए। 5 4 3। जलाल ऑप्शन ऑप्शन ले लो। ऑप्शन ले लो। ऑप्शन। हाँ, Good गुड job. डिसीजन। ऑप्शन है आपके लिए, ए मारूम, बी कैरूम। कैरूम। क्या लगता है सही जवाब होगा? हाँ, नहीं हैं? नहीं सही जवाब नहीं है? नहीं, जलाल भाई क्या कर रहे हैं? सही जवाब है ए कुदूम, कैरूम है ना? सही जवाब। सही जवाब। क्योंकि उस बच्चे का जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, उसको देखते हुए मैंने बोला कि कॉन्फिडेंस सही को देखते जवाब हुए आई थिंक आपके लिए 5 सवाल ही काफी थे। हाँ। वाओ, हाँ? मुझे तो मज़ा आ रहा है, आप 12 कर लें। ओ माय गॉड। 12 कर लें आप वो बोल रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं इजीली जवाब दे रहा हूँ, आप 12 सवाल कर लें, आप 5 की क्या और बात? मजीद सवाल कर लूं, 6 सवाल और कर लूं? यार मुझे तो लग रहा था 5 काफी हैं। पक्की बात है? हाँ, तो वो जो कल ये एक सही है, सवाल, ये ट्रेंड सेट करके तो जा वो रहा है जो कल लड़का। एक सवाल आपने मुझसे किया था, हाँ, याद है आपको अभी? हाँ, वो वाला कर लेना एक। वो मैं एंड में करता हूँ। एंड में करते वो हैं। मैं करता हूँ। ठीक है, जी अच्छा, भाई चलो। और क्वेश्चंस हैं तो जी। प्लीज मुझे दे हाँ, दीजिए। बिल्कुल। अच्छा, और भी आ गए हैं उमर, ये लीजिए, ये आ गए जलाल के ये लिए। हैं। चले भाई हमारे पास सवालात हैं। जी, क्या बात है, क्या बात है। जबरदस्त ताइब भाई। सोच लो, सोच लिया? चले सोच भाई लिया। सवाल आगे बढ़ाते हैं हम ताइब से। वेरी इंटरेस्टिंग। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आने वाली कौन से नंबर की ज़ौजा थी? सेकंड नंबर। क्योंकि अच्छा खेल रहे हो यार, थोड़ा सोच लो। ओके, देखो अब ये जो है ना, ये शो पे अभी ये हम 20वीं रमज़ान ट्रांसमिशन है, बिल्कुल। हाँ उसमें पहली चांस दफ़ा। मिलता नहीं है जलाल, हमें तो नहीं मिल रहा चांस। हाँ इनको नहीं मिलता। चांस नहीं मिलता। सोच लो, ऑप्शन है ना? दो ऑप्शंस। दे दे।
चले दे जी, दें भाई, दे दें। ऑप्शन है गुड। पहली या तीसरी? तीसरी। तीसरी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन ताइब आपके लिए, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो कौन से दो चचा थे जो इस्लाम ले आए थे? हज़रत मोहम्मद देख लो 12 सल्लल्लाहु सवाल अलैहि पूछ ले, वसल्लम। मुझसे बोला है। हाँ यार ताइब यार, ऐसा ना करो, हमें बड़ा मान मैं जो तो है सोच रहा वो था सारे आप पर है। गिफ्ट तुम्हें मिलेंगे, मैं एक दो तुमसे ले लूँगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो कौन से दो चचा थे जो इस्लाम ले आए थे? अबी तालिब, पाँच, अच्छा 4, 3, 2, 1। जवाब मैं दे देता हूँ। सही जवाब है हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत अब्बास रज़ी चलें, अल्लाह ताला अन्हो। आगे बढ़ते हैं अब हम। आगे बढ़ते हैं। आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी ज़ौजा का क्या नाम था? हज़रत सलमा, सॉरी बीबी सलमा। नो, आई थिंक अब हम इसको स्किप कर देते हैं। उन्होंने जितने जवाब दिए हैं इतने ही काफ़ी हैं, क्योंकि क्या फिर क्या हम- ख्याल है? हमारा, मुझे लग रहा है मैं बहुत अच्छा देख रही हूँ ना अभी तक वो 5 सवाल में, तो उसको रहने दो। 5 अच्छा सवाल इतने अच्छे जवाब दिए यार। खैर वो उसको जाहिर सी बात है, वो क्वेश्चन आंसर्स में बिल्कुल, ज़रा थोड़ा सा definitely, इंटरेस्ट हो रहा था और होना भी चाहिए। हाँ। तो क्या आगे बढ़े या इतने काफ़ी हैं? अगर आपके पास टाइम है तो बढ़ लें आगे। यार ये वैसे अच्छा बड़ी सही वक्त बात, तो थोड़ा बड़ी सा सही हमारे बात की। पास जो है वो वक्त हमारे पास कम वैसे है, लेकिन हम एक आखिरी काम सवाल करते आप कर हैं, लें हम एक एकदम काम से। करते हैं, इस वाले का जवाब मैं देता हूँ, हम आगे बढ़ते हैं। जवाब हमारे पास टाइम बचेगा तो फिर हम हमसे बाकी के बिल्कुल। सवालात भी कर लेंगे। जज़ाकल्लाह। इसका सही जवाब है हज़रत मैमूना बिनते हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ठीक है जी, आगे अरसला। चलें जी, हमारे पहला साथ- सवाल है आपसे, वो कौन सी मखलूक है जो अल्लाह के हुक्म से आसमान और ज़मीन के दरमियान मुल्क है? अबाबील, परिंदा अबाबील। बिल्कुल सही जवाब। दूसरा सवाल है आपसे, वो कौन सी वाहिद कौम थी जिसने अजाब के आसार देखकर तौबा कर ली और अल्लाह ने उन पर से अजाब हटा दिया? हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम। बिल्कुल सही जवाब। तैयारी करके आई हैं आंटी। बिरयानी अच्छी बनाती होंगी। हाँ। बहुत। तीसरा सवाल है आपसे, अल्लाह की रस्सी किसको कहा गया है? कुरान मजीद। सही जवाब, सही जवाब। क्या बात है। चौथा सवाल है आपसे, किस नबी के लिए सूरज को दोबारा पलटाया गया था? हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम। बिल्कुल सही जवाब। बिनते फरहद, बहुत अच्छा खेल रही हैं आप। पांचवा सवाल है आपसे, कौन से नबी को पैदाइश के वक्त ही अल्लाह ने हिकमत अता फरमाई थी? हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम। आप कुछ कह रहे हो? नहीं? अच्छा, बिल्कुल सही जवाब। आखिरी सवाल है आपसे, कौन से नबी की दुआ से मिस्र में कहत ख़त्म हुआ था? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। बिल्कुल सही जवाब। क्या कमाल खेला है आपने, क्या बात है, वाह सारे जवाब वाह सही। वाह वाह वाह, बेहतरीन बेहतरीन। वेरी आगे नाइस, बढ़ते वेरी हैं। नाइस। आगे बढ़ते हैं जी। हम एहसन की तरफ। एहसन देखे तो नहीं? एहसन क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं, क्या पढ़ रहे हैं? मैं जामिअतुर रशीद में पढ़ता हूँ, मदरसे में। सही। अच्छा, मदरसे में, माशाल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। एहसन स्टार्ट करें। पहला सवाल आपके लिए, कुरान में सबसे ज़्यादा जिक्र किस ग़िज़ा का आया है? खजूर का आया है। सही जवाब। सबसे अच्छी चीज़ हमारे शेफ जलाल क्या बनाते हैं? पागल? वो नहीं, कुछ भी
नहीं बहुत कुछ बनाते हैं यार, नहीं, सब नहीं, कुछ बहुत नहीं, अच्छा नहीं, बनाते हैं। नहीं, सब मैं कुछ मैं अच्छा तुम्हें सपोर्ट करने के लिए खड़ा हूँ और आपने ये कह दिया कुछ भी नहीं। इतनी कमाल की चीजें बनाते हैं ना, कभी इफ्तारी कर ली तो घर पे करोगे ही नहीं, यही करोगे। हाँ नहीं अच्छी बनाते हैं, लेकिन हम समरा को याद करना भूल जाते हैं रोज। वो मुझे समरा बोलती है आप लोग मुझे लाइव याद नहीं कर रहे, शिकवा समरा होता है join ना। करेंगे समरा हम। आई मिस सिमरा यू। करेगी ना? हाँ इंशाल्लाह मैं आपको बहुत याद करती हूँ मुझे समरा। क्यों ऐसा लग रहा है सिमरा आएगी, आएगी सिमरन किचन में आएगी। आएगी। चले जी, दूसरा सवाल एहसन आपके लिए। क़यामत के दिन मीज़ान में सबसे भारी चीज़ कौन सी होगी? ऑप्शन देंगे। ऑप्शन दूँ? ऑप्शन ए है नमाज, बी अच्छे इखलाक। नमाज सबसे भारी चीज़ नमाज होगी। मैं इसका आंसर दे सकता हूँ? ताइब आप बताओ। हुस्न इखलाक। सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, अच्छे इखलाक। अच्छे इखलाक। और मीज़ान में सबसे भारी चीज़ कौन सी होगी? अच्छे इखलाक। चलिए जी, तीसरा सवाल एहसन आपके लिए। कुरान में किन लोगों को अस्हाब सब कहा गया है? यहूदियों को कहा है। सही जवाब। वो कौन सा जानवर है जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने की साजिश को नाकाम बनाया? मकड़ी में। सही जवाब, बड़ा मशहूर है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ज़मीन पर सबसे पहले कौन सी जगह तख्लीक की गई? खाने काबा। सही जवाब। जन्नत में सबसे आला मुकाम का क्या नाम है? फिरदौसुल आला। सही जवाब एहसन, वेरी वेल डन। बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला। आप तीनों ने ही बहुत अच्छा खेला, लेकिन मैं ये कहूँगा कि कंटिन्यू करना है। हाँ कर लें भाई, हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, है। हमारे पास हम टाइम ताइब को कर चलें लेते जी, हैं। ताइब करें। के साथ हम बिल्कुल करें। कंटिन्यू कर लेते हैं। मैं खुद भी चाह रहा था कि मैं कंप्लीट करूं। बिल्कुल। ताइब, जो आगे बढ़ते हैं सवालात में, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी ज़ौजा का क्या नाम था? ये हमारा सवाल हो चुका था, सही है। वो कौन सी सूरत है जिसमें शिफा है? सूरह शम्स। मैं जवाब दूं? सूरह। एक सेकंड, जब तक मैं ना बोलूं कोई जवाब नहीं देगा। नहीं तो जवाब थोड़ी, मुझे मैं जवाब नहीं दे रही नहीं, यहाँ से जवाब आ रहा था ना। नहीं, मैं बताता हूँ। उसने सूरह शम्स बोला है उमर। आपने सूरह शम्स बोला है। अब एक भी गिफ्ट नहीं दूंगा। क्या? मैं जब भी बोल रही हूँ उससे ना, उसके वो 5 वाला बहुत अच्छा एक पिक्चर बनी हुई है उसकी हमारे सामने, उसको खराब ना करें। क्यूट। अच्छा, एक और सवाल कर लेते हैं। क्यों बोला 12 सवाल कर ले मुझसे? नहीं, अच्छा, मुझे लग रहा है कि ये जवाब देगा। वो कौन सी सूरत है जिसमें शिफा है? सोचो। सूरह नजम। और क्या आ रहा है दिमाग में? कोई और सूरत आ रही है? सूरह फातिहा। सही जवाब। सही जवाब। ये थोड़ा सा पुश ज़रूरी था अरसला। सेकंड लास्ट क्वेश्चन इज, नमाज जनाजा का जिक्र कुरान की किस सूरत में आया है? ये सूरत का नाम वो है जो कि हम नॉर्मल अपनी ज़िंदगी में भी करते हैं और करनी चाहिए। इतना मैं हिंट दे रहा हूँ। सूरह इखलास। नहीं, क्या है? कोई आप ऐसी चीज करते हो, अम्मा कहती है ना, फौरन करो। सूरत का नाम भी यही है। किसी और को आ रहा है? जी। हाँ, सूरह तौबा। सूरह तौबा। क्या बात है। लास्ट क्या करते हैं क्वेश्चन, बिलाल भाई आप? अगर इस सवाल का जवाब ताइब तुमने सही दिया तो जो सबसे अच्छी चीज़ बनाते हैं ना जलाल भाई, वो मैं तुम्हें पार्सल करके दूंगा इफ्तारी में वो खाना। लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, फजीलत के लिहाज से सबसे बड़ी आयत कौन सी है? सबसे बड़ी आयत। अम्मी क्या कहती हैं, घर से निकलने से पहले क्या पढ़ो?
घर से निकलने की दुआ। तो घर से निकलने हाउ क्यूट, घर से कितनी निकलने क्यूट, की दुआ। कितनी अच्छी बात की। घर से निकलने से पहले अम्मी क्या कहती है? घर से निकलने की दुआ। निकलने से पहले दुआ तो पढ़ लो। क्या आयतल कुर्सी। आयतल कुर्सी सही जवाब। भाई मुझे आप तीनों के साथ बड़ा मजा आया। हाँ अच्छा खेला खेलने में। तीनों ने, बहुत अच्छा खेला। और ताइब अच्छा खेला, सही है। कोई आकर भी 6 सवालों में इतना घबरा जाता है, उसने फिर भी 12 सवाल पूछने की एक नहीं बोला भी कि आप मुझसे 12 सवाल कर लें। जी जी मैं जवाब दूंगा। और अच्छा खेला, कॉन्फिडेंस के भी नंबर थे। और आपको तो हम पहली पोजीशन ही देंगे, आपने सारे सवाल के सेकंड और सेकंड दोनों सेकंड है। ताइब भी और एहसन भी वेरी वेल प्लेड। आपको ये सारे गिफ्ट्स हम दे रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी यहाँ से नाराज़ होके जाए, क्योंकि खेला भी आप लोगों ने बहुत अच्छा है। टाइप ये इसके अंदर एक ड्रेस है, ये तो हमारे पास वाउचर्स भी हैं। नेल्सन पेंट्स का भी गिव अवे है, स्टिचिंग कॉटन, करशी जामे शीरी, सुकून, पिज़्ज़ा मैक्स, मेडकेयर, लाइफ और कबाब ग्रिल। अच्छा मैं एक सवाल कर रही थी टाइप से कि ये इसमें ड्रेस है, ये आप किसको देंगे? मैं अपनी बहन को तो दे नहीं सकता क्योंकि वो यहाँ पर है नहीं, वो बाहर स्टडी के लिए गई ठीक है, तो मैं अपनी मम्मा को दूंगा। मम्मा को देंगे। चले भाई अम्मा, ठीक है, अभी छोटे हो ना, अम्मा को जाएगा। चलें जी, जबरदस्त। मामा ठंडिया छामा बहुत जो है वो अच्छा खेला, अच्छा खेला। और ये सेगमेंट वैसे भी बहुत अच्छा गया। और हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। अपने मजीद जो गेस्ट हैं, हमारे उलमाए कराम हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए बराने रहमत। एक बार फिर खुशामदीद। आप लोग देख रहे हैं बराने रहमत और मैं हूं आपका नहीं, मैं आपका शेफ नहीं हूं, आपके शेफ के साथ हूं। जलाल भाई हमारे किचन की। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इतना एजाज दिया कि आप यहाँ आए। मैं तो कि आप मेरे साथ यहाँ पे खड़े होके जो है ना कुकिंग करेंगे। आप जब मेन्यू बताते हैं ना तो मैं इतना क्यूरियस हो जाता हूँ, मतलब मैं कब आऊँगा और मैं कब देखूंगा कि किस तरीके से आप बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं। फिर एक दिन शो पूरा। वो डेफिनेटली यस यस, आई एम अप फॉर इट। डन। यस। तो आज मैं बताऊं कि हम, अब पता ही चल गया सबको कि अरसला ने भी बता दिया कि बिरयानी बना रहे हैं। बिल्कुल नहीं, लेकिन आप प्रॉपर, मैं चाहूंगी पूरी रेसिपी बताएं। हाँ, थोड़े पेपर्स के साथ साथ रेसिपी इन सेंस कि क्या क्या बन रहा है। हाँ बिल्कुल। जहां ममता वहां डालडा, जहां ना बदला जमाना ना बदलेगा डालडा। तो डालडा का इस्तेमाल करते हुए हम कितनी देर में याद किए ये लाइंस? सॉरी क्या कह रही है? सिमरा कुछ सिखा के गई हो या नहीं गई हो? याद किए ये लाइंस? मैं कह रहा हूं सिमरा कुछ सिखा के गई हो या नहीं गई? नहीं, मैंने पेपर रखा हुआ है। ये सिखा के गई है जी, बताइए प्लीज। पेपर सारे रखे हैं। अच्छा खैर, डालडा हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। और फिर साथ में मैंने पानी रखा है, डालडा कुकिंग ऑयल, ठीक है। और इसके साथ मैंने यहाँ पे पानी रखा है। पानी के अंदर हमने क्यूमन सीड्स, बे लीफ, इवन के आप इसके अंदर सिनेमन एंड फूल बादियान, स्टार अनाइंस और क्यूमन और लेमन, ग्रीन चिल्ली, मिंट, ये सारी चीज़ें डालकर जो है ना आप फ्लेवर्स के लिए राइस को बिरयानी के आप कुक कर लेंगे। अच्छा, यूजुअली जो आप बाहर मार्केट के अंदर जो बिरयानी खाते हैं तो उसमें एक अलग से एक फ्लेवर आ रहा होता है, अरोमा आ रहा होता है, वो होता है बेसिकली केवड़े का। तो आप उबलते हुए पानी के अंदर थोड़ा सा केवड़ा ऐड कर दें। तो यहाँ पर हम फ्लेवर के लिए अगेन नोर के क्यूब, नोर का क्यूब हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से मैं ये उठा लेता हूँ। यार जलाल भाई, आपको ऐसा नहीं लगता कि बिरयानी बनाते वक्त चीज़ों को बड़ा मिनिमलिस्टिक रखना चाहिए? मतलब वो इतना ज़्यादा मसाला और इतना ज़्यादा सब कुछ कर देते हैं तो वो हम पता क्या करेंगे, आज आप देखेंगे कि हम जो बिरयानी बना रहे हैं ना, इसमें बड़ा डिफरेंट है। हमारे यूजुअली घरों में जो कोरमा बनता है और फिर उसके बाद हम खाने को जो है ना, कोरमे के बाद हम राइस को उसमें ऐड कर रहे थे। बट हमने यहाँ पर किया क्या है, हम ब्राउन अनियन, कोरमा यूजुअली लोग ब्राउन अनियन का बनाते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ब्राउन अनियन को इस तरह से, ग्रीन मसाला कहलाता है ये। इसके अंदर फ्रेश टमाटोज के स्लाइस हैं, अनियन है ब्राउन, और उसके बाद यहाँ पे ग्रीन चिली है, लेमन है और मिंट एंड कोरिएंडर फाइन चॉप इसके अंदर हमने ऐड कर दिया। ये मसाला इसके लेयर पे लगेगा, ठीक है जी। तो ये हमने दो चीज़ें कर दी। बिरयानी हो गया। बिरयानी के अंदर दो चीज़ें, हमने एक डालडा ऐड करना है और एक नोर ऐड करना है। इसके बाद हम बना रहे ब्राउनी। ब्राउनी बनाने के लिए आपको जो इंग्रेडिएंट दरकार है वो मैं बता दूंगा, बट उसके अंदर हम यूज़ करेंगे वॉल्स की आइसक्रीम, या आप कह लें वॉल्स डिज़र्ट, ठीक है जी। और दूसरा हम बना रहे हैं यहाँ पर बेहतरीन सा ऑल्पर के साथ फ्रूट ट्राइफल, ठीक है। ऑल्पर, अगेन ऑल्पर की अगर बात आती है तो ऑल्पर मल्टीपल चीज़ों में इस्तेमाल हो सकता है, जिसके अंदर आप चाहें तो हांडी बना लें, करी बना लें, डिज़र्ट बना लें, ड्रिंक्स बना लें, जो भी बनाना चाहें,
फिर वॉल्स की ही हम एक शेक क्रंच शेक भी बना रहे हैं, जिसके अंदर हम वॉल्स को इस्तेमाल करेंगे। जहाँ फ्रोजन डिजर्ट्स की बात आती है तो वो उसमें वॉल्स नंबर 1 है। एब्सोल्युटली। तो ये है आज की टोटल रेसिपीज। ज़बरदस्त, आप ये बना रहे हैं और ये भी मुझे पता है कि जैसे टाइम गुजरता रहेगा खुशबू भी बढ़ती रहेगी। खुशबू भी बढ़ती रहेगी और आप यहाँ पर आएंगे और आप देखेंगे उमर भाई, बिल्कुल बिल्कुल, कि खाने में आज जो बिरयानी बनेगी ना वो यस, आई कांट वेट। तो हमारे जलाल भाई जो है वो इसमें ज़रा नहीं तो बनाने में बिरयानी मसरूफ चिकन है। में बन रही है या बीफ में बन रही है? चिकन में चिकन में चलिए फिर मैं खा लूंगी। चिकन की बिरयानी बड़ी वैसी ट्रिकी होती है और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड के जलाल भाई जो है वो अपने लवाजमात के साथ जो है वो कितनी अच्छा, हमें जो है वो शाज भाई ने भी ज्वाइन किया है। बिरयानी अस्सलाम बनाएंगे। वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व भाई अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, आज तो आपका लिबास, आपकी बैठे टोपी बैठे और आपका जो रंग आपने पहना है, कल उमर ने भी यही रंग पहना था और बड़ा खूबसूरत कलर है, मुझे लगता है सफेद। आप बता दें कि मैंने पहना हुआ था इस वजह से आज मैं आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गया, मैं सही बता रहा हूँ, बहुत जो है हर लिहाज से खूबसूरत लग रहे हैं आज सफेद पहन। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। और मेरी थोड़ी तबीयत नासाज थी इसलिए लेट हो गया। जी जी जी। मेरा आने का इरादा भी नहीं था आज, लेकिन इरफान भाई आपको पता है बॉस है, उन्होंने कहा तुमको आना ही पड़ेगा भैया। बाकी बिल्कुल बिल्कुल वही ना, हमारे इतने ब्रेक्स नहीं थे जितना हमने आपका पूछा जब से हम आए थे। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। मुफ्ती साहब क्या हाल है? चमकता हुआ चेहरा मेरे छोटे भाई। साद भाई हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे। साद भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र। आप पंक्चुअल हैं बिल्कुल माशाल्लाह टाइम पर। मैं नहीं हूँ क्या? नहीं आप भी हैं, लेकिन आपको आज आपकी वो इंसान आपको जरा थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया, ऑब्वियसली यू वर नॉट वेल। ठीक। अच्छा, एक सवाल था मेरा साद भाई से। जी जी। और वो ये सवाल था साद भाई कि हमारे यहाँ आजकल एक बड़ा मसला बना हुआ है कि 15 दिन जो हमारे शुरू के होते हैं तरावी के, उसमें तो बड़ा प्रॉपर तरावी पड़ी जा रही होती है, और क्योंकि शॉपिंग के लिए मार्केट्स खुली हुई नहीं होती, दुकानें बंद होती हैं। एंड की जो हमारी ताक रातें होती हैं उसमें जो है वो रोज़े भी छोड़ दिए जाते हैं शॉपिंग के लिए, तरावी भी जो है वो छोड़ दी जाती है, और बेगमात जो है कहती हैं जी आपने जल्दी आना है, टाइम से आना है, शॉपिंग पे जाना है। हम बस शुरू में ही समझते हैं कि हमें इबादत करनी है, और एंड के जो हमारी बड़ी रातें होती हैं उनको हम किस तरीके से निकाल देते हैं। हमारा दीन क्या बोलता है इस पर? मैं चाहूँगी कि आप रोशनी डालें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, आपके सवाल के दो पहलू हैं। सबसे पहले मैं एक पहलू पे बात करूँगा कि हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि तरावी जो है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ उसमें कुरान ख़त्म करना मकसद है, इसलिए वो 3 रोज़ा तरावी पढ़ ली, 10 रोज़ा तरावी पढ़ ली और हम समझते हैं कि उसके बाद हम आज़ाद हो गए कि हम बाज़ारों में घूमते रहें। तो ऐसा नहीं है। तरावी जो है जब तक आप सुबह रोज़ा रखेंगे, रात को आपके लिए तरावी पढ़ना सुन्नतुल मौक़दा है, तो तरावी पढ़नी चाहिए 29 रोज़े तक, जब तक कि ईद का ऐलान ना हो। जब तक ईद का बिल्कुल। तो हम ये समझते हैं कि हमने 3 रोज़ा तरावी, 10 रोज़ा तरावी या जितने भी रोज़ा तरावी पढ़कर नाउ वी आर फ्री, अब हम आज़ाद हैं, अब तरावी नहीं पढ़नी। अब जब तरावी नहीं पढ़नी तो हम रात को बाज़ारों में घूमें, हम मार्केटों में जाएँ। और इसमें एक और बात जो बहुत काबिल गौर है वो ये है कि देखें हम ना मुस्तकिल मिजाज लोग नहीं हैं, कंसिस्टेंसी हमारे अंदर नहीं है। ये देखें जो हमने पहले हफ्ते से जो रोज़े की एसेंस पे स्टार्ट की थी वो कहीं ना कहीं हमें आखिरी अशरे में जाता हुआ दिख जाता है। हम इसको भी देखें कि जो रमज़ान का एसेंस स्टार्टिंग से हम लास्ट तक कंटिन्यू नहीं कर सकते, वो रमज़ान के बाद क्या कंटिन्यू कर पाएंगे। तो इस पर हमें गौर व फिक्र करनी चाहिए। और फिर इस पर भी बात होगी कि ताक रातों को क्या बाज़ारों में ही सर्व करना है या बिल्कुल इबादत गाहों में। तो मेरे ख्याल से हमारे पास वक्त कम है, तो जैसे ही हम दूसरे उसमें आते हैं तो इस पे भी बात करें। साद भाई बहुत सही बात की आपने, बहुत सही बात की। कंटिन्यू करेंगे बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, आपने बहुत सही बात की कि हम हर चीज़ पे, हेल्थ को लेके हर चीज़ पे हम कंसिस्टेंसी की बात करते हैं, और रमज़ान का महीना है और इसमें हमारी कोई कंसिस्टेंसी और कोई इस तरह हम जवाबदेह नहीं है। तो ये चीज़ें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हम मज़ीद आखिरी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए बाराने रहमत। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं और आप देख रहे हैं बाराने रहमत। और जल्दी से हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ गया था, हमारी बात कंप्लीट नहीं हुई थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही थी साद भाई हमारी शॉपिंग पर, बाज़ारों पर, कि जो है वो शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं जी। इफ्तार भी बाहर हो रही है, सहरी भी बाहर हो रही है, ताक रातें, कितनी बड़ी रातें हैं, कितनी बड़ी फजीलत है इन रातों की, और हम लोग जो है वो शॉपिंग के लिए जो है सारा कुछ हम अपना तबाह कर लेते हैं। ना नमाज़ें हो पाती हैं, मगरिब भी निकल रही है, इशा भी निकल रही है जी, फजर की भी कोई ख़बर नहीं है, सहरी तक जो है वो दुकानें खुली हुई होती हैं। 15 दिन तक जो है वो मॉल्स वगैरह की टाइमिंग कम होती है, लेकिन जो एंड के होते हैं वो टाइमिंग्स बढ़ा देते हैं, 2-2 बजे तक, 3-3, 4-4 बजे तक खुली हुई होती हैं। ज़्यादातर मर्द हजरात को कहा जाता है जी सख्ती से कि आपने जल्दी आना है, हमें शॉपिंग पे जाना है, और आपने जो है वो टाइम निकाल के वापस आना है क्योंकि हमने शॉपिंग करनी है। और फिर एक सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है वो ये कि
शॉपिंग के हवाले से जो कुछ हमारे जाहिर सी बात है, हर कोई साहिब हैसियत नहीं होता। पहली ईद का सूट, दूसरी ईद का सूट, तीसरी ईद का सूट भी चाहिए। तो ज़रा मैं चाहूँगी कि इस पर हम मज़ीद डिस्कस करें ताकि जो देखने वाले हैं कोई एक भी अगर अपने आप को बेहतर कर सके तो कमाल ही बात हो जाए। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि हमारे यहाँ देखें ताक रातों का मकसद क्या था। अगर हमने कल एतिकाफ़ पे भी बात की, एतिकाफ़ में बैठने का मकसद क्या था। एतिकाफ़ में बैठने का मकसद ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरे में एतिकाफ़ में बैठते ताकि ताक रातों को पा लेते, इबादत में मशगूल होते। एक तो अल्लाह के घर में होते और फिर ताक रातों को। अब ताक रात क्या है, अल्लाह ख़ुद कुरान में इरशाद फरमाते हैं इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, मैंने लैलतुल क़द्र की रात में नाजिल किया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुम क्या जानते हो कि लैलतुल क़द्र क्या है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि ये जो रात है लैलतुल क़द्र ये 1000 महीनों से ज़्यादा अफजल है। अब इतनी अफजल रात हो और बोनसेस बंट रहे हों और अल्लाह की बहारें हों और मग़फ़िरत का सामान हो और हम अपना तमाम तर वक्त बाज़ारों में सर्व कर दें, हम शॉपिंग में सर्व कर दें, हम फ़लाँ ब्रांड, ये ब्रांड, वो ब्रांड, और इवन हमारे ब्रांड डिस्काउंट्स दे देते हैं प्री ईद सेलिब्रेशंस के तौर पर कि हाँ ये वाउचर ले लें, ये डिस्काउंट ले लें। और फिर हमारी 21वीं शब हो, 23वीं शब हो, इन शबों में हम मार्केट्स के अंदर इसको सर्व करते हैं। ना हमारी नमाज़ों का पता होता है, ना जिक्र अस्कार का भी पता है। और इसमें एक और मैं आपको बात बताऊं, बड़ी अच्छी, मैं सॉरी आपकी बात इस पे मैं काट रहा हूँ, बड़ी अच्छी आपने ये वाली बात की कि जो डिस्काउंट्स इतने ज़्यादा बढ़ा दिए जाते हैं, एक अट्रैक्शन मार्केट्स की तरफ जो है ना वो लोगों की जो है वो लगाने के लिए कि लोग जो हैं और ज़्यादा मार्केट्स में आए। और रमज़ान में जो सवाब 70 गुना ज़्यादा हो गया है नमाज का, और यहाँ पर जो इतना ज़्यादा आपको ऑफर्स मिल रही हैं उसको हम कितना अवेल कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है उमर भाई, वी आर बेसिकली मटेरियलिस्टिक लोग हैं ना, हम बहुत मादा परस्त लोग हैं। हमें जो बज़ाहिर सामने दिख रहा है कि ये मुझे इतने कम रेट पर मिल जाएगा, हम उसकी तरफ भागते हैं। और याद रखिए कि बाज़ार में जाना कोई हराम अमल नहीं है, ये ना कि बाज़ार में लेकिन जब आप बाज़ार जाते हैं ना तो फिर वो अपना एक असर भी छोड़ता है। याद रखिए जब हम बाजार, आप अभी कराची के किसी बाजार में भी चले जाएं, मैं बड़े बड़े मॉल्स की बात करें, तो आप बिल्कुल वो भूल भी जाएंगे कि शायद ये रमज़ान का समा है या नहीं है। वो एक जो आपकी लगन थी मस्जिद जाना, कुरान पढ़ना और जिक्र अस्कार करना, वो एकदम कहीं ना कहीं हमारे जहन से निकल जाता है। और याद रखिए मैं वही वाली अपनी बात कहूँगा कि हम जब कंसिस्टेंसी रमज़ान के अंदर नहीं शो कर पा रहे तो वो बाद में क्या कर पाएंगे। और उमर भाई एक बात मेरी बहन ने बड़ी अच्छी की, आप देखेंगे कि बाज़ारों के आगे वो वालदैन अपने बच्चों को कपड़े दिलवा रहे होते हैं, पूरी फैमिलीज को। और याद रखें ईदी गिफ्ट्स, वो इंसान आजकल आप देखें इकोनॉमिक सतह इन्फ्लेशन कितनी बढ़ गई है। एक इंसान जो अपने लिए ज़रूरत का सामान, खुद वालिद ने 3 दिन नया सूट नहीं पहना लेकिन वालदा की जिद पर बच्चों को सब दिलवाना है, उनको सारे सूट दिलवाने हैं। इवन ईद गैदरिंग्स का भी इंतजाम करना है कि पहले दिन, आप यकीन करें मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि और वो खुद इंसान अपने लिए एक भी जोड़ा नहीं ले रहा होता। बिल्कुल, पता है आपको ईद के दिन सबसे तनहा कौन होता है? अल्लाह की मस्जिद। वो देखती है कि जोहर की नमाज है आज कोई नहीं आया, फजर की नमाज है आज कोई नहीं आया, असर की नमाज है कोई नहीं आया। हमारे यहाँ कराची के अंदर ये सारे यहाँ बैठे हैं, आज बात हम कैसे ईद में तो आराम करेंगे, ईद सोने का दिन है, सो कर गुजार। ईद की नमाज पढ़ी, हम समझते हैं कि हमारा बख्शिश हो गई, अब हमें ना जोहर पढ़नी है, ना असर पढ़नी है, ना मगरिब। आप जाकर मस्जिदों का हाल देखें, कुरान मजीद देख रहा होता है कि मेरा कारी अब दोबारा लौट कर आएगा नहीं आएगा। अब उस कुरान पर पूरे अगले रमज़ान तक, मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, हमारे यहाँ उम्मत बड़ा बात कहती है कि कुरान की गुस्ताखी हो गई, जल्द से जुलूस निकलते हैं। पूरा साल कुरान मजीद हमारे घरों पर पड़ा रहता है, उसके ऊपर घर जम जाती है। क्या ये गुस्ताखी नहीं है कि उसको खोल कर नहीं देखते? और एक और बात, खोल कर भी देखते उमर भाई तो क्या करते हैं, किसी को बख्शवाना हो, भाई वो मैयत हो गई है, कुरान ले आओ। कुरान इज नॉट अ डेड बुक फॉर अ डेड पीपल, इट इज अ लिविंग बुक फॉर अ लिविंग पीपल। मसाइल का हल निकालना था हमें इससे, हमें इस चीज़ को समझना था। लेकिन आज माजरत के साथ हम ना बड़े, मैं इसमें एक बात कहकर आप की बात को सुनूंगा कि हम ना ट्रेंड फॉलोअर्स हैं बेसिकली। कोई भी हवा जिस रुख ले जाए ना, हम उस रुख जाने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ साल पहले बाजार बंद रहते हैं, अब बाजार खुल गए, सब जाते हैं तो सब जाए। वी आर नॉट बेसिकली ट्रेंड सेटर्स, मुस्लिम वर द ट्रेंड सेटर्स। हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली की ज़ात देखें, दे वर द ट्रेंड सेटर्स। उन्होंने आने वाली नस्ल के लिए ट्रेंड सेट किया है। आज आप बताएं, आप भी देखते हैं ना, कौन हमारे यहाँ ट्रेंड सेटर है? वी आर ट्रेंड फॉलोअर्स, बस जो ट्रेंड आ गया हम उसको फॉलो करते हुए जाते हैं। याद रखें कि ये ज़रूरी नहीं है
कि हम ये काम नहीं करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये दीन का काम किसी से नहीं लेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दीन का काम ले लेगा। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ना समंदर के अंदर मछलियों को रिज़्क़ देने पर कादिर है ना, वो इकबाल ने कहा ना, तू ना मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, नशाए मैं को गर्ज नहीं पैमाने से, आया है योशलम तातार के अफसाने से, पासबा काबे को मिल गए सनम खाने से। अगर अल्लाह ने खाने काबा की हिफाजत करनी हो तो फिर वो अबाबील के ज़रिए भी करवा सकता है। उनको हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें अल्लाह की ज़रूरत है, हमें अल्लाह की दीन की ज़रूरत है, हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की ज़रूरत है। तो अपने आप को, ये नहीं कि आप इबादत ताक रातों में बैठ कर अल्लाह के ऊपर एहसान कर देंगे, ये आपके लिए। और याद रखें ये क्यों हुआ, मैं आखिरी बात, ये इस वजह से हुआ कि खातून आई और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कहती, या रसूल अल्लाह, पहलों की दौर की उम्मतें तो इतनी इतनी उनकी उम्रें होती थी, 800 साल 900 साल, हमारे 70 80 90, तो उनकी इबादतें हमारी इबादतें। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने उम्मत में कभी शब कदर दी, कभी शब महराज दी, कि हाँ ऐसी रातें हैं, इबादत करो, 1000 महीनों से ज़्यादा अफजल है। ये क्यों हमें मिली? क्योंकि उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी फजीलत है। अब फजीलत मिली, बोनस की रात मिली, आज हमें तनख्वाहें मिलने वाली थी। ये तो वही वाली बात हो गई ना, वर्कर को पूरे महीने आज बोनस देना था, आज ही वर्कर एब्सेंट हो गया। तो याद रखिए, इन ताक रातों में एब्सेंट ना हो, अपनी हाजिरी बाजारों में नहीं बल्कि अल्लाह के घर में लगवाएं। अल्लाह आपको बोनस भी अता करेगा। बोनस तो दुनियावी तौर पर कह रहा हूँ, जब अल्लाह ने आपको जन्नत अता कर दी ना, तो उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और आखिरी बात, वो किसने बड़ा खूबसूरत कहा था कि ये दुनिया वैसे भी, इस दुनिया की आपने बात की ना कि दुनिया के डिस्काउंट पर हम चल जाते हैं, दुनिया के डिस्काउंट देखते हैं, तो ये तो वैसे भी जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है। ये इबरत की जहाँ है, तमाशा नहीं है। बचपन ने तुझको बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने आके फिर क्या क्या सताया, अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जहाँ है, तमाशा नहीं। क्यों बाजारों में घूमते हैं? यही तुझको दुन्हे रहूं सबसे बाला, हो जीनत निराली, हो फैशन निराला, जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे हुस्न जाहिर ने धोखे में डाला, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जहाँ है, तमाशा नहीं। छोटी सी बात करना चाहूँ। जी जी जी, मुफ्ती साहब ने बहुत खूबसूरत से एक्सप्लेन किया, लेकिन फिर भी अगर किसी को जाना, जाहिर है बच्चे होते हैं, लोगों को शॉपिंग करानी होती है माँ बाप ने, अगर जाएं तो चारम कलमा पहले पढ़ लें पहुंचने से पहले, 20 लाख नेकियां आपके अमाल नामे में लिख दी जाएंगी। ये एक छोटा सा पैगाम बहुत 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 खूबसूरत बात की। और ये मतलब चीज़ों को कितना आसान किया हुआ है शायद, कितना ही आसान किया हुआ है। वो हम हैं जो दूर हैं इन सब चीज़ों से। रमज़ान का तीसरा और आखिरी अशरा है, और जहन्नुम से निजात का अशरा मैं तो ये कहूँगा। और हम इसमें जितनी दुआ कर सकते हैं, जितना अल्लाह से मांग सकते हैं, जितनी तस्बीहात पढ़ सकते हैं, जितना इस्तग़फ़ार कर सकते हैं, जितना ज़िक्र कर सकते हैं, हमें वक्त निकालना है इन सारी चीज़ों को, ज़िंदगी को बैलेंस लेके चलना है, दीन को भी, दुनिया को भी, सब को भी, रिश्तों को भी। ये सब भी अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं, सारी आसाइश अल्लाह ने दी हैं भाई, हमें सब कुछ दिया हुआ। जितना शुक्र करें उस मालिक का कम है। और जैसे साद भाई ने बहुत ही खूबसूरत बातें की, और यही हमारा मकसद था कि रमज़ान के साथ साथ ईद के बाद भी इस कंसिस्टेंसी को हम क्यों नहीं कर सकते। हमें ये क्यों नहीं सोचना चाहिए कि जैसे मस्जिदें हमारी बिल्कुल खाली हो जाएंगी, ऐसा क्यों होगा। जैसे अभी रमज़ान में हम रोज़े में होते हैं तो हमें ख़ुद से होता है कि हम फ़ौरन से मस्जिद की तरफ जाएं, नमाज़ पढ़ने जाएं, बाजमात पढ़ें। मतलब कितनी खुशी की बात है, और अल्लाह ताला कितना खुश होते हैं कि मेरा रोज़ेदार नमाज की तरफ आ रहा है। सिर्फ हम लोग को ये लगता है ना कि सिर्फ ये एक ही महीना मिला है शायद इबादत के लिए, नहीं, एक महीना नहीं है, पूरी ज़िंदगी आपने इबादत करनी है अल्लाह की, पूरी ज़िंदगी आपने अच्छे काम करने हैं, लेकिन हम लोग छोड़ देते हैं। बिल्कुल। और एक और बात बिल्कुल अरसला आपने ठीक कही, और एक और बात जो कुरान के हवाले से की, बिल्कुल कुरान की तिलावत करते हैं हम। मैं साथ भाई मैं बोलूँगा, मैं इस हवाले से बताऊँगा कि मैं कुरान की तिलावत करता हूँ, और जब से मैंने तर्जुमे के साथ पढ़ना शुरू किया और मुझे पता चला कि कितना ही अल्लाह ताला, हम बातों में करते हैं कि अल्लाह ताला गफूर रहीम है, कुरान में कितनी दफ़ा इस हवाले से लिखा गया है कि अल्लाह की ज़ात कितनी गफूर रहीम है। चाहे किसी भी सज़ा की बात हो, किसी भी हवाले से बात हो, तो हर दो अगर आप पेज देखें तो उसमें 8वीं 9वीं लाइन में ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात कितनी गफूर रहीम है। आज हम कुरान पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, हम तर्जुमे के साथ, इट्स जस्ट लाइक के जैसे एक लैंग्वेज है, और जैसे चाइनीज़ एक लैंग्वेज है, और वो बस मैं पढ़ रहा हूँ और मुझे उसका मतलब नहीं पता कि व्हाट एक्चुअली कि वो बोलना क्या चाह रही है मुझसे। तो हमारी रब
हम हमारे अल्लाह पाक की ज़ात अल्लाह सुब्हाना व तआला हमसे कहना क्या चाह रहे हैं, वो हमारे पास एक किताब है जिसके ज़रिए में पता चल सकती है, और हम जो है वो इस चीज़ से कितना दूर है। उमर भाई बहुत ही खूबसूरत बात आपने की है। हमारे यहाँ रमज़ानों में बिल्कुल ऐसा है कि मैंने 20 कुरान ख़त्म कर लिए, 15 कुरान ख़त्म कर लिए। हमारे यहाँ आपने रेयर ये बात सुनी होगी, अल्हम्दुलिल्लाह इस रमज़ान को मैंने कुरान समझ कर पढ़ा है। ये बहुत रेयर आपको मिलेगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ और बिल्कुल नाज़रीन के लिए बड़ी एक एग्जाम्पल है, आपके दिल को छू जाएगी। वो एक वालदैन होते हैं, उनके बेटा सऊदी अरब चला जाता है नौकरी करने के लिए। 5 साल तक वो ख़त लिखता रहता है। जब 10, 12, 15 साल हो जाते हैं ना तो ख़त नहीं आता। एक दिन उसका ख़त आता है, लेकिन वो ख़त बाप खाना खा रहा है, पता लगता है बेटे का ख़त है। तो कैसे दौड़ते हुए जाता है, ख़त लेता है। जब ख़त को खोलता है कि मेरे बेटा मुझसे क्या कहना चाहता है, लेकिन ख़त अरबी में लिखा होता है, क्योंकि बेटा 15-20 साल सऊदी अरब में रहा है। अब वो बाप क्या करेगा, अरबी पढ़ेगा, समझ नहीं आई, वापस रखकर चूम के कि बड़ा सवाब मिल गया, बेटे का खत है, जेब में रख देगा। ये करेगा या किसी आलिम को ढूंढेगा, मेरे बेटे ने भेजा है, मुझे बताएं मेरा बेटा क्या कहना चाहता है, ऐसा ही करेगा। अब मुझे बताएं, मेरे अल्लाह रब्बुल इज्जत का खत 1400 साल पहले से आया हुआ है। हम उस किताब को खोलते हैं, सिर्फ देखते हैं, पढ़ते हैं, चूमते हैं, रख देते हैं, समझने की कि मेरा रब मुझसे कहना क्या चाहता है। व्हाई आई विल बी आंसरेबल अकाउंटेबल टू अल्लाह। मेरा रब मुझे बार बार कह रहा है, ऐ मेरे बंदे जरा मेरी तरफ देख, ऐ मेरे बंदे तू कहाँ जाता है, ऐ मेरे बंदे तू सबसे मैं तेरे लिए रहीम हूँ। हम उनको समझ कर ही नहीं पढ़ते। मेरा रब का खत मौजूद है, हमारे घरों के अंदर है, लेकिन हम उसको समझने से कासिर हैं। याद रखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान को भेजने का मकसद क्या था, ताकि हम अपने मसाइल का हल निकालें, ताकि हम इससे अपनी इस्लाह कर सकें। आज हमारे मसाइल में आपको सीरियस बताऊं, हमारी उम्मत फिरकावारियत में बटी हुई है, हमारी उम्मत में यूनिटी नहीं है। हमारी उम्मत में जो सारे मसाइल हैं, ये मसाइल इस वजह से हैं क्योंकि हमने कुरान को छोड़ दिया। ये मसाइल इस वजह से हैं कि हमारा दिल कुरान शरीफ, देखिए आपका दिल कुरान शरीफ की तरफ तब माइल होगा जब आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बातों को समझेंगे। और आखिरी बात, क्योंकि मौला अली का कल दिन है ना, इस कॉल पे मैं ख़त्म करूँगा, इससे खूबसूरत कोई बात नहीं। मौला अली फरमाते हैं कि मैं अली, जब मेरा दिल करता कि मैं अल्लाह से बात करूं तो मैं नमाज पढ़ता, और जब मुझ अली का दिल करता कि अल्लाह मुझसे बात करे, मैं कुरान शरीफ खोल के पढ़ता। तो आप अल्लाह से हम कलाम हो, ये कुरान है, ये नमाज। कितनी खूबसूरत बात की। और मैं ये अपनी अर्चला, मैं अपनी प्रैक्टिस आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। ये मेरी अपनी प्रैक्टिस है। बाखुदा जिस दिन मैंने कुरान के सिर्फ 2 सफ़े सुबह फजर की नमाज के बाद मैंने पढ़े हैं तर्जुमे के साथ, तो मुझे आदत हो गई है मैं बगैर तर्जुमे के मैं कुरान नहीं पढ़ सकता। और मज़ा आता है, और इतना मज़ा आता है। अल्लाह आपसे क्या कह रहा है, आप सिर्फ एक दफ़ा पढ़ के देखें एंड मेक दिस योर प्रैक्टिस, और इसको कंटिन्यू करें अपनी ज़िंदगी में। बिल्कुल, अल्लाह ताला सबको जो है वो हिदायत दे, हम सबको हिदायत दे, हम सबको भी हिदायत दे मज़ीद। और हम अपने प्रोग्राम को इस डिस्कशन के साथ आगे बढ़ाएंगे। बड़ी इस हवाले से बात हो रही है आखिरी अशरे को लेकर। देखते रहिए बराने रहमत। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं बराने रहमत। बिल्कुल, हमारे साथ हमारे एक और उलमाए कराम में जो हमारे साथ होते हैं रोज़, नूर रहमानी साहब भी हमारे साथ, हमें उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। नूर भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? बहुत इंतज़ार करवाते हैं हम। वालेकुम सलाम। उमर, जब फंबल होता है तो कैसा फील होता है? फंबल होता है तो फिर कोई एक बोल रहा होता है और एक जो है ना वो फ़ौरन से यूँ करके, ठीक है, थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है। महक है ना, वो इतनी ज़्यादा हो गई, फंबल हो जाता है। मैंने कहा था कि ये जो खुशबू है ना, ये खुशबू जो बढ़ती जा रही है, जलाल भाई ये अभी कितना, ये अब तैयार होने वाला होगा मेरे ख्याल से। बस थोड़ा सा टाइम में दम पर है बिरयानी। एक एग्जैक्ट जो ड्यूरेशन होता है बिरयानी बनने में, वो कितना जो सही, ज़्यादा ओवर कुक ना हो। अगर आप प्रिपेयर्ड हो ना सही तरीके से, अगर आपकी प्रिपरेशन सही हो, तो इट टेक अराउंड 20 to 25 मिनट मैक्स। ओके, सारी चीजें अगर तैयार, सारी चीजें अगर आपके पास मिजान प्लस आपका रेडी हो ना, तो 20 से 25 मिनट में बिरयानी बाहर। भाई जलाल भाई ने आज दावा किया है कि तारीख की बेहतरीन बिरयानी आज आपको मिलेगी इंशाल्लाह। अच्छा, मैं पूछना ये चाह रही थी कि रायता बनाया है बिरयानी के साथ? आपने रायता खाना है? आप बना देंगे तो क्या ही बात हो जाएगी शेफ जलाल, क्या ही बात हो जाएगी। वो पुदीने वाला जो रायता होता है, क्या बात। सर आप बताएं जी। साद भाई मुझे कह रहे हैं आप रायता फैला दें, मुझसे होगा नहीं ये। चावलों में रायता फैलाकर ही खाया जाता है। बिल्कुल सही हुआ। थैंक यू। ब्राउनी बनाइए सर। ब्राउनी भी बनाइए। ब्राउनी भी बनाइए। तो आपकी स्माइल कहाँ गई? ये आपकी स्माइल। वाह वाह वाह। कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है जो आप नहीं, बस अब इसके बाद मैंने एक स्मूदी एक शेक बनाना है, वो आप थोड़ी देर में आपको मैं बता दूँ। चले इंशाल्लाह हम नूर भाई की तरफ आते हैं। नूर भाई, 20th रमज़ान, फ़तह मक्का की बात करें,
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रहमत का दिन है, इन विच मुस्लिम्स कॉन्कर्ड मक्का। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला, ताजदार मदीना, ताजदार ख़त्म नबूवत हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इंतहाई तारीख़ साज़ दिन फ़तह मक्का 20 रमज़ानुल मुबारक सन 8 हिजरी। 10 हिजरी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से ट्रैवल कर रहे हैं और अम्मा आयशा से कहा तैयारी कर लो, सारे सहाबा निकल रहे हैं। 10,000 का के करीब ये लश्कर है। मक्का पड़ता है नाज़रीन इस सिम में और हुजूर ने ट्रैवल किया इस सिम में। 10,000 का लश्कर है और ये मक्का पहुँचते पहुँचते तक 12,000 के करीब सहाबा जमा हो चुके हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से इंटर होने वाले एक दिन पहले अपने तमाम सहाबा से कहते हैं कि आज रात का खाना हर शख्स खुद बनाएगा और आग जलाएगा। इमेजिन करें कि 12,000 लोग हैं और सब ने आज लकड़ी खुद जलाई है और खाना खुद बनाया है। तो जब मक्के के लोग पहाड़ी पे चढ़कर नीचे ग्राउंड की तरफ देख रहे हैं तो जहां तक नज़र जाती थी वहां मोहम्मद वाले नज़र आते थे। एक अजीब समा एक कैफियत में थे सारे कुफ्फार कि होने वाला क्या है। अगले दिन 20 रमज़ान मुबारक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के अंदर एंटर हो रहे हैं। ये मक्का शहर है। हुजूर ने 4 दस्ते बनाए और एक हज़ार का लश्कर, एक हज़ार का दस्ता बड़े बड़े सहाबा के साथ एंटर हो रहा है। एनी टाइम हिकमत अमली ऐसी थी कि 1,000 का लश्कर यहाँ से एंटर हो रहा था, 1,000 का लश्कर यहाँ से एंटर हो रहा था, 1,000 का लश्कर यहाँ से, 1,000। मक्के वाले जब इधर देखते थे तो मोहम्मद वाले नज़र आते थे, इधर देखते थे तो मोहम्मद वाले नज़र आते थे, इधर देखते थे मोहम्मद वाले। अब 8,000 का लश्कर इस हाल में है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक इधर हैं, उमर फ़ारूक इधर हैं, उस्मान गनी इधर हैं, मौला अली शेर खुदा इस तरफ हैं और बीच में मोहम्मद रसूलुल्लाह इंटर हो रहे हैं मक्के के अंदर। और पूरा मक्का एनी टाइम एक आवाज़ से गूंज रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। तसव्वुर में जाए रदम जब 12,000 आवाज़ें एक साथ मक्के में गूंज रही होंगी, पहाड़ों से टकरा टकरा के आवाज़ें आ रही होंगी और जब ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे होंगे मक्के के सामने जहाँ हिजरे अस्वद है वहाँ चेहरा मुस्तफ़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ ला रहे होंगे और सहाबा कह रहे होंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब ऊँटनी में सवार हैं। जब कोई फातिह दाखिल होता है गर्दन अकड़ी भी होती है, एक अजीब कैफियत होती है। कुर्बान जाऊँ आमना के लाल पर, ज़हरा के बाबा पर गर्दन झुकी हुई है, ऊँटनी पे बैठे हैं, ऊँटनी की कोहान ऐसे है और हुजूर के सर इस तरह झुका हुआ है। आप पढ़ते जा रहे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अब्दा नसरहु। और उसामा बिन ज़ैद है। अब हुजूर खाने काबा में आए, ये तवज्जो रखिएगा, चारों तरफ हुजूर तवाफ़ शुरू कर रहे हैं। ज़ोहर का वक्त तवाफ़ शुरू हो चुका है और जब ज़ोहर का वक्त होने वाला है आपने कहा आईना बिलाल, बिलाल किधर है? बिलाल आते हैं और नबी इस्लाम कहते हैं ऐसे इशारा करते हैं, खाने काबा की छत पर शाहज़ भाई सैयदना बिलाल हबशी को चढ़ाया जाता है। ना किसी अमीर ज़ादे को, ना किसी शहनशाहज़ादे को, ना किसी बादशाह के बेटे को, मोहम्मद के गुलाम को चढ़ाया जाता है जिनका रंग काला है, होंठ मोटे हैं, ज़बान मोटी है, जो अशहदु अन्ना नहीं अशहदु अन्ना कहते हैं और खाने काबा की छत पर चढ़ जाते हैं, ऐसे उंगलियाँ लगाते हैं अल्लाहु अकबर। एक सवाल आपसे भी करता हूँ, आपसे भी करता हूँ, हम अजान किस रुख की तरफ करते हैं? तो आप कहते हैं खाने काबा की तरफ करते हैं। और जो खाने काबा की छत पे वो रुख कहाँ करेगा? अल्लाह। जो खाने काबा की छत पर है किधर करेगा? खाने काबा की छत पर है। जिस तरह रुख लोग करते हैं, आज बिलाल हबशी खाने काबा की छत पर है मगर तरबियत याफ्ता मोहम्मद रसूलुल्लाह से है। ऐसे उंगली रखी, अब तवज्जो रखें, हुजूर तवाफ़ कर रहे हैं, उमर भाई ऐसे तवाफ़ कर रहे हैं हुजूर। बिलाल हबशी ऐसे उंगली डालते हैं, जहाँ जहाँ चेहरा मुस्तफ़ा होता है वहाँ वहाँ रुक कर लेते हैं। हाजियों आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाए। और फिर आगे जाइए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तवाफ़ कर लिया। अब का ऐना उस्मान बिन तलहा रदियल्लाहु ताला, ये तवज्जो से सुनिएगा आप, तवज्जो। उस्मान बिन तलहा बाद में मुसलमानों साहबी रसूल बने। आज जो खाने काबा की चाबियाँ उसी ख़ानदान में, जी जी, और खाने काबा की चाबी उसी उनके पास होती थी। हुजूर जा रहे हैं सन 1 हिजरी में, 8 साल पहले जब हुजूर तवाफ़ करने लगे आखिरी मक्के में, यानी हिजरत से पहले
तो कहा उस्मान ये गेट खोल दो। कहा ये गेट कभी नहीं खुलेगा और मोहम्मद तुम्हारे लिए कभी नहीं खुलेगा। हुजूर का जवाब ये था, दिन भी ये जगह भी यही होगी, अल्लाह, एक दिन तू भी होगा, मैं भी होगा, हाथ भी तेरा होगा, चाबी भी तेरी होगी, अल्लाह, और तू मुझे देगा। कहा वो दिन कभी नहीं आएगा। ठीक 8 साल के बाद नाज़रीन वो दिन आता है। आज मोहम्मद रसूलुल्लाह खड़े हैं, फरमाया आइन अल मिफ्ताह, हाथ बने उस्मान बिन तलहा के, उठने के बल बैठे, सर नहीं उठा रहे, क्योंकि इधर उमर बिन खत्ताब खड़े, उधर अल्लाह के शेरों में से एक शेर अली शेर खुदा खड़े हैं। और मौलाए कायनात हुजूर ने कहा इरफा रासी, अपना सर उठाओ, मेरी तरफ देखो। उस्मान बिन तलहा डरते डरते सर उठाया, चाबियाँ दी, सब इस ख्वाहिश में कि चाबियाँ आज मुझे मिल जाएं। हुजूर ने चारों तरफ मजमा देखा, सब चाहते हैं चाबियाँ मिल जाएं। उस्मान बिन तलहा का ऐसे हाथ बुलंद किया। हुजूर ने कहा ये लो उस्मान, चाबियाँ तुम्हें मुबारक हो, तुमने नहीं दी थी, मैं मोहम्मद तुम्हें चाबियाँ दे रहा हूँ, क़यामत तक तुम्हारे खानदान में रहेंगी। उस्मान बिन तलहा कदमों में गिर जाते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जो चारों तरफ लोग छतों पे खड़े हुए थे, मजमे में शोर हो गया, मक्का गूंज उठा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आवाज़ें बुलंद ये हो रही थी, या रसूलुल्लाह आपसे बढ़कर हसीन कोई नहीं, आपसे रहम दिल कोई नहीं। अब हुजूर निकलते हैं, अब उस घर में जाते हैं जहाँ सफ़र मेराज हुई है, उम्मे हानी का घर, जनाब अबू तालिब के घर में जा रहे हैं, जनाब अबू तालिब की बेटी के घर में जा रहे हैं, मौला अली की हमशी के घर में जा रहे हैं, जाफ़र तैयार की बहन के घर में जा रहे हैं। अब थोड़ी सी देर के लिए सोचें, इधर उम्मे हानी बैठी हैं, अपने 2 बच्चों से बातें कर रही हैं। क्यों? अभी मंजर देख चुकी हैं कि हज़रत अब्बास से किसी ने कहा था, अब्बास आज तेरा भतीजा बादशाह बनकर आया है, तो हज़रत अब्बास ने मस होकर कहा था, मेरा भतीजा बादशाह नहीं, मोहम्मद अल्लाह का रसूल बनकर आया है। आज वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उम्मे हानी अपने बच्चों से कह रही हैं, और बच्चे कह रहे हैं आज मोहम्मद मामू हमारे घर पर आएंगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह घर पर आएंगे। तो उम्मे हानी सोच रही हैं, आज तो सब लोगों ने दरवाजे मोहम्मद के लिए खोल दिए, मेरा तो घर भी छोटा है, खाने को भी कुछ नहीं है, बाज़ाहिर कुछ नहीं है, क्या होगा? अभी इतनी बातें हो रही हैं, बच्चे बातें कर रहे हैं माँ से, दख्खल बाब सलासा मर्रा। उम्मे हानी ने तो पूछा मन कौन? फरमाया मोहम्मद। बच्चे दौड़ते हुए गए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। हुजूर ने बच्चों को सीने से लगा लिया और पूछा घर में कुछ है खाने को? फरमाया 2 रात की सूखी रोटियां हैं, ये है आले मोहम्मद का घर। 2 सूखी रोटी हैं और सूखी रूखी अपने हाथों से तोड़ी है हुजूर ने, चबा कर कहा। फरमाया आज मुझे अपनी माँ फातिमा बिन्त असद याद आ गई। और फिर हुजूर बाहर निकले। ये वो लोग थे जो रास्ते में कांटे बिछाया करते, ये वो लोग थे हुजूर पे ताने दिया करते थे, ये वो लोग थे हुजूर के करीब के लोगों को शहीद किया। सबसे हुजूर ने पूछा आज तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा? सुनते आप, सबका जवाब था आप करीम हैं, लजपाल घराना है, माफ़ करना आपको पसंद है, फरमाया अंतुम तुलका, जाओ तुम सबको आज़ाद कर। अल्लाह। तो आज अगर मुझे हुजूर से मोहब्बत है उमर भाई, तो इस ईद पे ऐसा नहीं होगा। रिश्तों नातों में जो रुकावटें आती हैं, सगा भाई मर जाए तो कहता है मुझे कसम है मैं इसकी लाश पे से नहीं जाऊंगा, मैं इसकी मैयत पे नहीं जाऊंगा। और होता भी ऐसा है, एक भाई का घर यहाँ है और एक भाई का घर यहाँ है, मैयतें उड़ जाती हैं, भाई भाई घर में नहीं जाता। अगर आज फतह मक्का के दिन आप चाहते हैं कि रसूलुल्लाह की मोहब्बत आपके दिल में आ जाए, मदीने की ताजदार की नज़र आप पर आ जाए, तो आज माफ़ कर दीजिएगा। जो सबसे ज़्यादा आपसे नाराज़ था उसके घर में जाइएगा और कहिएगा आज फतह मक्का के दिन जिस तरह हुजूर ने माफ़ किया था तू भी माफ़ कर दे, मैं भी माफ़ कर दूँ। हो सकता है अगला दिन अगला साल हम ना हो, मगर कब्र में हो फरिश्ता आगे करें तूने मोहम्मद की खातिर माफ़ किया था, जा अल्लाह तुझे आज मोहम्मद का गुलाम समझ के माफ़ करता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, सूरत बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। ये माइक पास कीजिएगा शाज भाई को। और हमें ज्वाइन किया है लामा साहब ने भी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लामा भाई? अस्सलाम वालेकुम। शाज भाई कुछ सुनाइए। शाज भाई प्लीज़। अच्छा जी, मैं एक बहुत ही खूबसूरत कलाम बात ही इतनी खूबसूरत और नूर भाई आपकी बातों से ही नहीं निकल पा रहे हैं अभी तक हम, जिस नूर भाई आप रुक गए, वरना जज्बे मैं तो से मैं कह रहा था कि ये बस चलता बयान किया है आपने, माशाल्लाह यकीन करें मैं कहूँगी कि बहुत खूबसूरत। इस पे अल्लाह का बड़ा ख़ास करम है मुझे लगता है आप पर, जिस तरीके से आप समझाते हैं और बोलते हैं माशाल्लाह। सारी नूर की बरसात बेशक बेशक माशाल्लाह। 20वां रोज़ा है और फतह मक्का के हवाले से जो बात चल रही है उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। अलामा साहब वक्त थोड़ा सा कम है तो आप इस हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर
इन्नहु कान तव्वाबा। ये सूरह नसर के हवाले से फ़तेह मक्का। और फ़तेह मक्का के हवाले से बस मैं इतना कहूँगा कि ये वही मक्का है जहाँ से एक वक्त था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी को रातों रात हिजरत फरमानी पड़ी। अल्लाह। इसी मक्के से रातों रात हिजरत फरमाई और आज से 10 साल पहले कहिए 8 साल पहले, चूँकि फ़तेह मक्का जो है वो 8 हिजरी में वाक़ हुआ और उस वक्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी जिस खामोशी से निकली, फिर मैं कहूँगा उसी रोब और दबदबे के साथ वापस आई। जब आप वापस आए तो बहरहाल एक मुआहदा हुआ था आज से पहले जिसका नाम सुलह हुदैबिया के नाम से है, और उसमें ज़ाहिरी तौर पर तो ऐसा मुआहदा था कि लग ये रहा था कि शायद मुसलमानों को कुछ शिकस्त हो गई, मुसलमानों को कहीं उम्रे से रुकना पड़ गया वगैरह वगैरह, मक्के में दाखिले की इजाज़त नहीं मिल रही। और ऐसी सूरत के अंदर क्या है, फिर रसूल अकरम ने वो मुआहिदा किया और उस वक्त लोगों को ताज्जुब हो रहा था, मान नहीं रहे थे, इनाम खोलने को तैयार नहीं थे ऐसा। लेकिन हज़रत उम्मे सलमा का एक मशवरा और फिर उन्होंने रसूल अकरम को मशवरा दिया। तो बहरहाल वो फ़तेह मक्का 10,000 का लश्कर लेके मेरा रसूल क्या है मक्के में वारिद हुआ। जब ख़ज़ा के मुकाबले में जब क्या है बनु बकर ने वो मुकाबला किया और एक मार्का हुआ, उसमें सुलह हुदैबिया मुनक़ता हुई। फिर रसूल ने बहरहाल वो फ़तेह मक्का के लिए जब दाखिल हुए हैं तो उस वक्त अभी मेरे नूर रहमानी भाई एक बात कह रहे थे, तो वहाँ एक नारा बुलंद कर रहे थे जो असहाब दाखिल हो रहे थे, तो वो यही नारा कि नहनु इबादुल्लाह हक़्क़न हक़्क़ा, कि अब रसूल अकरम क्या फरमा रहे हैं कि जाल हक़ ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा, कि हक़ को आना था और हक़ अपनी जगह वापस आ गया। यही खाने काबा जो बुतों से 360 बुतों से पुर कर दिया गया था, फिर मेरा रसूल जो है अपनी क्या है तलवार के ज़रिए से और लकड़ी के ज़रिए से और म्यान के ज़रिए से उसको गिराते जा रहे हैं। और फिर जब उससे ऊपर के बुतों की बारी आ गई कि जो क्या है खाने काबा की छत पे रखे हुए थे, चूँकि यहाँ पर अमान भी मिली और बहरहाल बैकडोर डिप्लोमेसी यहाँ बड़ी कारामद हुई है। रात की तारीकी में हज़रत अब्बास और हज़रत अबू सुफियान जो है वो दोनों बाहर निकले हुए थे और दोनों देखने के लिए निकले थे कि किसका लश्कर कितना बड़ा है। तो एक मरतबा दोनों का आमना सामना हो गया, तो अबू सुफियान ने हज़रत अब्बास से एक जुमला कहा कि अब्बास, क्योंकि बचपन से साथ रहे, वही महल्ला सामने का था, तो अब्बास तुम, तो उन्होंने कहा सुफियान तुम, कहा हाँ। दोनों ने फिर नकाबें हटाई, कहा तुम्हारे भतीजे के क्या इरादे हैं। मैं बहुत मुख्तसर करके बड़ा तफसीली वाक़या है ये, और मैं तुम्हारे भतीजे के क्या इरादे आज, क्या या तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो वरना सुबह तैयार हो जाओ, ये लश्कर देखो। और फिर वो लश्कर दिखाया और फिर उसका क्या रोब और दबदबा उस पर छाया और फिर उसने आके रसूल खुदा की खिदमत में अमान मांगी। रसूल ने कहा हम आज अमान देने आए, ये यौम मलहमा नहीं है, यौम मरहमा है। और फिर वही बुत कि जब हज़रत अली मुर्तज़ा को रसूल खुदा ने अपनी दोश मुबारक पर सवार किया और जैसे हज़रत बिलाल अज़ान के लिए गए हैं, अली मुर्तज़ा बुतों को गिराने के लिए गए हैं। क्या है, इस बुतकदे को पाक करने में एक बुतकदा वो था कि जो हज़रत इब्राहीम ने गिराया था, और आज वो बुतकदा था जो खाने काबा में लाया गया, वो मेरे रसूल ने मौला अली के ज़रिए से गिरवाया। और फिर हबल और लात उज़्ज़ा मनात इन सब को ले जा कर के वो एक जगह है जिसे बाब फतह कहते हैं, वहाँ पर दफन किया गया, दफन कर दिया गया इनको बुतों को। लेकिन हज़रत अली से एक जुमला किसी ने पूछा, अभी रसूल के हवाले से मेरे दोस्त कह रहे थे साथ भाई, तो बस पूछा किसी ने कि अली जब आप दोष रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर थे तो कैसा महसूस कर रहे थे। उन्होंने कहा बस ऐसा था कि मैं अर्श को छू लूँ और क्या है ये अर्श जो है ये मेरे कदमों के नीचे है। यानी रसूल की बुलंदी कहाँ तक है, जो उनके दोष मुबारक पर, या तो अली मुर्तज़ा को, चूँकि उनकी आज शब भी है शहादत के हवाले से, तो बहरहाल अगर मौका हुआ तो कुछ गुफ्तगू करेंगे। अभी तो दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, लेकिन वो बस इतना। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हम मज़ीद इसको कंटिन्यू करेंगे और देखते रहिए बारान रहमत। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं, आप देख रहे हैं बारान रहमत
और ये ज़बरदस्त सी बिरयानी, क्या खूबसूरत प्रेजेंटेशन आपने की है thank you भाई, very much. कमाल। और ये क्या बनाया है ज़रा बताएं। असल ये हमने बनाया है बेसिकली कस्टर्ड, और अब हमने इस पे जो है करशी जाम शीरी ऐड करना है। अच्छा, जी। इसमें मैंने बेसिकली जो स्वीटनेस थी शुगर की क्वांटिटी कम रखी है, बिकॉज कि जी। हमने इसमें करशी जाम शीरी ऐड करना है, तो जी। बिल्कुल लाइट सी क्वांटिटी इसके अंदर आपने इस तरह से करशी जाम शीरी ऐड वो तो माशाल्लाह हमारी हर चीज़ में जो है वो ऐड होती है। फिर और दूसरी तरफ आप को जिस तरह से मैं बताता चलूँ कि जब डिज़र्ट की बात आती है तो फिर वॉल जो है वो टॉप ऑफ द लाइन रहती है। ये आपने मुझे क्यों तो यहाँ देखा जब पर डिजर्ट की बात आती है? जलाल भाई कह रहे थे और अरसला आपने इधर देखा मुझे। मैं आपको देखती हूँ, मुझे देखना पड़ता है उमर, क्योंकि हम इतना कुछ देखते हैं इफ्तार में कि हमें देखना पड़ता है। मेरी इफ्तार लाइन में नहीं इतना कुछ जाएगी। देखने को मिलता है हमें। कैरेमल क्रंच और आलमंड के साथ ये हमने जो ब्राउनी बनाई थी इसके ऊपर क्या बात है, कमाल। ये देखें जी, ये हमने ऐड कर दी। और इसके साथ ही अगर आप देख रहे तो यहाँ पे हमने ये भी जिस तरह बना से है। शुरू में कहा था कि शेक भी हम बनाएंगे, जिसमें हमने फ्रूट क्रंच जो है शेक बनाया है वॉल्स उमर के के लिए। जी बिल्कुल, उमर भाई के लिए। उमर भाई ब्राउनी भी आपके लिए और शेक भी आपके जलाल लिए। भाई बस क्या ही ठीक है। फिर दूसरी तरफ नया सर्फ एक्सेल डीप एक्शन टेक्नोलॉजी जो है के साथ आया है, नई टेक्नोलॉजी के साथ आया जो कि गहरे और ज़िद्दी दाग भी निकाले। क्या बात है, ये थी आज की हमारी बेहतरीन। आपको पता है आपने बहुत अच्छी लाइन्स बोली हैं सारी, जो भी आपकी देख रहे थे आप, बहुत अच्छी बोली। सही बोली है ना, बहुत अच्छी बोली है। और ये बिरयानी भी तैयार है जी, और आपका मीठा भी तैयार है। बिल्कुल सारी चीजें आज और कुछ कहना चाहते हैं ऑन टाइम। आप भी आज बहुत तो प्यारी लग रही है माशाल्लाह से, अच्छी लग रही हैं आप। बहुत शुक्रिया आपका। बस हमें इफ्तारी का इंतजार है और हमें आप अपने साथ चाहिए आज, नेक्स्ट टू अस। बिल्कुल हाँ बिल्कुल, आप साथ आ जाएं और मैं यहाँ आ जाती हूँ, आप वहाँ आ जाएं। थैंक यू सो मच शेफ जलाल। छोटे छोटे से बच्चे भी हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। लो वो बोल रहा है मुझे, जी मैं ठीक हूँ। दोबारा करो बेटा इशारा, इसको दिखाएं जरा बच्चे को। करो, दोबारा करो बेटा, ठीक हो? So cute. माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? हाँ, अमीर हमजा नाम है। अमीर हमजा नाम है। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। जी साद भाई, आप कहाँ आ गए? अपनी पसंदीदा जगह पर आ गया मैं माशाल्लाह। बिल्कुल, बच्चों के साथ तो क्या ही खूबसूरत वक्त गुजरता है। कितने माशाल्लाह तैयार होकर आए। साथ में अमीर हमजा के साथ जो ये बच्ची बड़ी क्यूट सी, जो प्यारी सी युसरा नाम है, तैयार हुई भी है ना। इसको देख के मुझे अपना बचपन याद आता है, जिस तरह इसने तैयारी की है, ब्लश ऑन लगाया है, लिपस्टिक लगाई है, माशाल्लाह। क्या नाम? उमर भाई फेवरेट एक्टर है? इसको नहीं देखें एक सेकंड, मैं एक बात करना चाहूंगी यहाँ पर। क्या नाम है? कल बड़ी अच्छी बात जो है वो हम डिस्कस कर रहे थे साथ भाई, कब कहाँ क्या बात करनी है ना, वो नहीं असल में पता है क्या, साथ भाई को मैंने बिल्कुल ऐसा कहने के लिए कहा था, खुला जो है ना वो दिया हुआ हाँ, है, राइट्स दिए हुए मैंने। नहीं सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, बच्चे तो बेचारे, वो बच्चे बच्चे असल में वैसे आप टीवी देखती हैं? टीवी देखती हैं? यस। कौन सा फेवरेट चैनल है? SHD किड्स जोन। कौन सा? SHD किड्स जोन। किड्स जोन। वो बच्चे किड्स जोन पे तो मैं आता ही नहीं हूँ। बिल्कुल खत्म। तो बात ही चेंज हो गई। देखिए ना, पूछना ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, मैं जरा अमीर हमजा को आप देखिए। साथ भाई आप उनसे बात करें, मैं चाहूंगी। ये बच्चा मुझे बड़ा प्यारा लग रहा है। ये अमीर हमजा कुछ हमें सुनाएंगे या कोई बातचीत हमसे कर सकते हैं? इतना टाइम है आप? नहीं है। हमसे बात नहीं करेंगे? नहीं, कोई रिस्पांस नहीं। अच्छा, एक सेकंड, आप ठीक है? बस ये सिर्फ इधर बखैर, तबीयत बखैर। मुझे लग रहा है आपके साथ जो वो साथ में जो बैठी हुई है ना, ये बहुत अच्छी नात पढ़ती हैं। हानिया नाम है। रियली क्यूट स्माइल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप हमें नात सुनाएंगी? हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने पे मौजूद है। इस कला कर इलाही दिया, इस कला कर दिलाही दिया, जो नबी के पसीने में मौजूद है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। आपको इतना तैयार करके किसने भेजा है युसरा? मम्मा तैयार करके भेजा है। वेरी गुड। वो मम्मा भी बैठी हुई हैं और मम्मा हंस रही हैं और मैं उनको देख रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा तैयार किया है। अरवा से पूछना चाहूँ। मामा से पूछ लूंगा आपका अरवा फेवरेट क्या? ठीक हूँ। इतनी ठीक हो? अच्छा, हमें कुछ सुनाओगी आप? जी।
तबान हाँ? वेदना सब सोच लो एक बार क्या सुनाना है उसको, सोच लो, तब तक हम हानिया के पास आते हैं। हानिया आपके क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक। ठीक है, खैर खैरियत है। भाई हमजा तंग तो नहीं करता? थोड़ी बहुत परेशानी नहीं? भाई के साथ खेलती हो? जी हम खेलते हैं, हम लोग बहुत अच्छे भाई बहन हैं हम लोग। हम लोगों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी। अच्छा जब खेलते हो जीतता कौन है? तुम जीतती हो हमजा जी? मुझसे तो हमेशा मेरी बहन जीत जाती थी, मेरा बड़ा मसला रहा है। हम दोनों जीत जाते हैं, कभी कभार मेरा भाई जीत जाता है, कभी कभार मैं जीत जाती हूँ। अब्बू ने सिखा कर भेजा है। हाँ, इनके वाले साहब हमारे साथ सेट पे ही होते हैं। अच्छा, हाँ हमारे भाई वैसे हमारे माजिद भाई के बच्चे हैं ये। अच्छा आप कुछ सुनाएंगी? सूरतुल फातिहा सुना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। माशाल्लाह। अमीर हमजा साहब इतने सब लोग बातें करें, आप भी लिफ्ट करवा देना, ऐसा नहीं प्लीज लिफ्ट, थोड़ी सी लिफ्ट। सॉरी एटीट्यूड, सॉरी प्लीज बाद में आना। कांट यू सी मैं ये आपको बता दूं। एक सेकंड साथ भाई, एक सेकंड रुक जाएं, मैं चाहूंगी एक बार और। नहीं मैं एक बात इससे पहले, मैंने आज तक बड़े लोगों के साथ बातचीत की, इतना एटीट्यूड मुझे किसी ने नहीं देखा। एक बार फिर जरा आप अब मुझे बताएं, आप हमसे किसी से मिलना चाहेंगे, बात करें? नहीं दोबारा हाथ से प्लीज। अच्छा एक सेकंड, क्या पता शायद मुझसे बात कर लें। आप कोशिश कर जी क्या हाल चाल है? ठीक है हाँ, तो आप मुझसे बात करना चाहेंगे? यार मुझे गौर याद आ गया। चले मेरे दिल को भी तसल्ली हो गई। अच्छा सुने, मैं आपको चॉकलेट्स दूंगी। फिर भी नहीं, एक बार ऐसे कर दें कैमरे में देख के, हमें बात नहीं करनी ऐसे जैसे आपने किया था। बात करेंगे आप? हाथ तो उठा दें। नहीं वो नेचुरल जेस्चर था भाई। अच्छा आप साथ आ जाएं मेरे। वो एटीट्यूड जेस्चर था। मैं कह रहा हूँ इतनी बेइज्जती। बहुत अच्छे एक्सप्रेशन है माशाल्लाह। अच्छा एक सेकंड, आप साथ आ जाएं, हम फिर दुआ करेंगे, चॉकलेट भी मिलेगी। आज इतनी बेइज्जती मेरी कभी नहीं हुई होगी माशाल्लाह जो है वो। अच्छा ये मुझे लग रहा है यहीं कहीं से माशाल्लाह ये बच्चे जो है वो, क्या कमाल बात है माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। लेकिन मुझे इनसे ये पूछें गिफ्ट चाहिए या नहीं चाहिए? हाँ, गिफ्ट अच्छा चाहिए? ये बताएं गिफ्ट किस किस को चाहिए? हाँ इनसे पूछें जरा साथ। आपको चाहिए? आपको गिफ्ट चाहिए? नहीं चाहिए, फिर आपका गिफ्ट मैं ले लूंगा। एक लो, ऐसे नहीं मैं ले लूंगा, मैं भी बैठा हुआ हूँ, ले लूँ गिफ्ट, मेरा हो गया। साथ भाई जरा इनसे पूछे ना जी, इनसे पूछे, इनको चाहिए गिफ्ट? आपको गिफ्ट चाहिए? सेंटर ऑफ अट्रैक्शन चाहिए। अच्छा ठीक है, तो गिफ्ट मैं दूंगी आपको, ठीक है? तो आप इधर आइए, हफ्ता जाए आइए, मैं आपको गिफ्ट दूंगी, ठीक है? ये आपको मिलेगा, आइए आ जाएं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अच्छा मैं एक दो क्वेश्चंस कर लूं बच्चों से? बिल्कुल कर ले साथ भाई, एक सेकंड बाद। अच्छा क्या नाम है आपका? नाम अमीन हमजा है। अच्छा तो मम्मा अच्छी हैं या बाबा? मन्ना अच्छी है। नन्ना अच्छी है। मम्मा ना बेटा ये लो, जाओ जी लो, जाओ ले जाओ। आ जाओ ना अम्मा अच्छी है ना अब्बा अच्छे हैं, नन्ना अच्छी हैं। ये मुझे दे दो। क्या बात है भाई? नहीं भाई नहीं साथ भाई, ये बच्चा रोज आएगा भाई, ये बच्चा माशाल्लाह क्या कमाल। अच्छा मैं क्वेश्चन पूछूं? जी सही है, मुझे ये बताएं कि ऐसी कौन सी 3 नेकियां हैं, 3 गुड डीड्स हैं, अच्छी बातें हैं जो आप आज से इरादा करेंगे कि ये मैं करूंगी? 3 ऐसी अच्छी चीजें। नमाज पढ़ना, वेरी गुड, सारे को माशाल्लाह। सेकंड कुरान पढ़ना माशाल्लाह। थर्ड सच बोलना माशाल्लाह। ये बहुत बड़ा अहम पैगाम है जो आज बच्चे ने दिया। ऐसी 3 चीजें किससे पूछूं? हानिया आप बताओ, एक आप बताओ, एक हम अरवा से पूछेंगे, एक हमजा से पूछेंगे, एक कोई। सबसे पहले बात हानिया ने बता दी कि जो भी बोलना है सोच कर बोलना है, तो ये भी एक तरह से एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, कि सोच कर बोलना है। दूसरा
हाँ, फूंक मारते हुए बात करनी है ताकि सांस बहाल रहे ना, जब भी कोई बंदा बात करे तो ये भी इनहेल, बिल्कुल। और हमजा आप? ज़कात अदा करना। ज़कात अदा करना, वेरी गुड। और हमजा से पूछने का फायदा, फिर भी मैं ट्राई कर, हमजा ऐसी क्या अच्छी बात है जो करनी चाहिए? पहले तो बात करनी चाहिए हमजा, दूसरी और अच्छी नहीं। हमजा कहेगा शो पे आना चाहिए, खामोश रहना चाहिए, एंड में गिफ्ट लेके चले जाना चाहिए। हमजा ने दोबारा की, हमजा ऐसे कर दें, हमजा प्लीज हमजा। नहीं, कोई लिफ्ट नहीं, कोई लिफ्ट नहीं। अच्छा चलें, युसरा आपसे एक और क्वेश्चन, सबसे ज्यादा क्या काम करने में मजा आता है आपको? कौन सी चीज आप एंजॉय करते हैं? मम्मा की हेल्प करने। मम्मा की हेल्प करने में, सुभान अल्लाह। करती भी हैं आप? करती हूँ। क्या हेल्प करती हो? अफ्तारी बनाने में हेल्प करती हूँ। अफ्तारी बनाने में हेल्प करती हो? पकोड़े आते हैं आपको बनाने? नहीं। बस आपकी जान छूट गई। वो उसका तुम समझना ऐसी चल रहा है। और आप में से कौन कौन हेल्प करता है? अम्मी की हेल्प करती हैं आप? करती हैं? क्या हेल्प करती हैं खाने में? अफ्तारी मैं खाने में हेल्प करती हैं, वेरी गुड। शाज भाई, बच्चे मन के सच्चे, बच्चों के लिए क्या बोलेंगे? बच्चे तो वाकई मन के सच्चे हाँ? होते हैं, और इस बच्चे को मैं इसके लिए, हाँ बिल्कुल, ये बच्चा जो है ना, हाँ, ये बड़ा होकर बहुत बड़ा आदमी बनेगा, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ सर। मैं कमाल बात की हाँ, ये बच्चा जो है ना, आप इसका एटीट्यूड देखें और उसके बाद जो उसको चाहिए था उसके लिए वो कैसा आया, बिल्कुल आप ये देखें। ये बच्चा बहुत, इंशाल्लाह आप लिख लें आज कि इंशाल्लाह बहुत बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन मैं एंड में कहना चाहूँगा, जो हमारी युसरा ने 3 बातें की हैं ना, इंशाल्लाह हम सारे, मुझ समेत, हम सब इस पर अमल करेंगे इंशाल्लाह। क्या क्या था युसरा? आखिरी बात फिर बोलना, बहुत बेस्ट चीजें थी। क्या क्या था? नंबर 1 सच बोलना चाहिए। सच बोलना चाहिए, सारे सच बोलेंगे हम, बिल्कुल। नमाज पढ़नी, हम सारे नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कुरान पढ़ना चाहिए, कुरान पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आज हमारा मैसेज ये 3 बातों पर अमल करेंगे इंशाल्लाह। जी जी। तो वक्त हमारे पास अभी शायद कितना, 6 मिनट हमारे पास हैं। जी जी, हमारे पास है, हम दुआ करवा लेते हैं, फिर हमारे पास बिल्कुल थोड़ा सा वक्त और बचेगा। अच्छा, दुआ से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। जी जी। देखिए, ज़वाल नेमत, आँख नेमत है, बोलना नेमत है, कान नेमत है, और जिस्म नेमत है, सेहत नेमत है। तो ये इसकी ज़वाल से बचने के लिए एक दुआ मैं आपको याद कराता हूँ, वो याद करें तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमें हर ज़वाल नेमत से महफूज रखेंगे। वो है अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वाली निअमतिक। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। या आप मुस्तकिल पढ़ते रहेंगे तो इससे इंशाअल्लाह आप ज़वाल नेमत से बचे रहेंगे। इज़्ज़त, शोहरत, दौलत, मकाम, औलाद, तमाम चीज़ें ये नेमतों में आती है। तो कोशिश करें हर नमाज के बाद, बल्कि इफ्तार के बाद अपने घर में बच्चों को याद कराएं कि बच्चे बैठ के, छोटे छोटे बच्चे ना, ये जो बात करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुआ कबूल फरमा लेता है। हो सकता है हमारी दुआ कबूल ना हो, मगर इनकी आमीन और तोतलाहट में अल्लाह ताला वो पसंद कर ले और सबको बख्श दे। और ऐसा नहीं होता कि एक बंदे की बख्शिश हो, रब्बे गफूर ऐसा है कि एक की वजह से पूरी महफिल की बख्शिश होती है। हाथ को उठाते हैं, उसके बाद टाइम बचेगा इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम। या अल्लाह या रहमान या रहीम, रहम करने वाले रब्बे करीम हम सब पर रहम फरमा, करम करने वाले रब्बे करीम हम सब पे करम फरमा। ऐ अल्लाह, हम पहली ताक रात में दाखिल हो चुके हैं। ऐ अल्लाह, पहली शब कदर वाली रात है। ऐ अल्लाह, मौलाए कायनात के हवाले से ये दिन है। ऐ अल्लाह, ये वो रात है कि जिसमें मौला अली तेरे पास आए हैं। ऐ अल्लाह, मुबारक दिन के साथ उसकी बरकत से ऐ अल्लाह हम सब की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा। जितने भाई और बहनें एतकाफ़ में बैठ रहे हैं, ऐ अल्लाह सभी का एतकाफ़ अपनी बारगाह में कबूल फरमा। कुरान के नूर की बरकत से, सूरह बकरा के नूर की बरकत से ऐ अल्लाह, जो ला इलाज मर्ज में मुब्तला है उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमा। ऐ अल्लाह, जो रिश्तों के हवाले से परेशान है अच्छे रिश्ते अता फरमा। जो नफरत हैं अल्लाह उनको मोहब्बत में तब्दील फरमा। ऐ अल्लाह, हमारी औलादों को आशिक़ रसूल बना, बारगाह इलाही का मकबूल बना। ऐ अल्लाह, तू खालिक है, मालिक है, राज़िक है, परवरदिगार है, समी है, बसीर है, मुआफ़ करना तुझे बड़ा पसंद है। ऐ अल्लाह, ये वो वक्त है हदीस रसूल के मुताबिक तू
अपनी शान के मुताबिक पहले आसमान पे नुज़ूल फरमाता है, ऐलान करता है कोई मांगने वाला, ऐ अल्लाह हम तुझसे मांगते हैं हमें अता फरमा दे, ऐ अल्लाह हमें शिफाए कामिला अता फरमा, ऐ अल्लाह हमारे घर के दस्तरखान को वसी से वसी फरमा, हमारे रोज़गार में बरकतें अता फरमा, ऐ अल्लाह हम सब पर रहम करम की बारिशें अता फरमा, ऐ अल्लाह हम सबको हासिदिन की हसद से बचा, शैतान के शर से बचा, जादू टोने के मकरो फरेब से बचा, दिन और रात के फितरों से बचा, ज़मीनी आसमानी नाहगानी आफत मुसीबत हादसा से महफूज फरमा, ऐ अल्लाह हर आने वाला वक्त हम सब के लिए बाइज़े खैर फरमा, मुल्क पाकिस्तान को इस्तेहकाम अता फरमा, ऐ अल्लाह यहाँ अमन की हवाएं चला दे, ऐ अल्लाह नफ़रतों को मोहब्बत में तब्दील फरमा, ऐ अल्लाह जो लाइलाज मर्ज़ में मुब्तला हैं, इस वक्त बड़ी तकलीफ़ में हैं, ऐ अल्लाह उनकी तकलीफ़ को दूर फरमा, ऐ अल्लाह हमें चलते फिरते उठाना किसी का मोहताज ना करना, ऐ अल्लाह लोग अरसे दराज तक बिस्तर में पड़े रहते हैं, बेड सॉल हो जाते हैं, पीठ में कीड़े पड़ जाते हैं, सब छोड़ जाते हैं, तेरी रहमत साथ रहती है, ऐ अल्लाह हमें ऐसी मौत से बचा लेना, ऐ अल्लाह हमारी दुनिया भी हसीन फरमा, हमारी आखिरत भी हसीन फरमा, ऐ अल्लाह हम पे अपना खास फज़ल व करम अता फरमा, कब्र के अज़ाब से बचा, महशर की रुसवाई से बचा, जहन्नुम के अज़ाब से बचा, ऐ अल्लाह मुबारक वक्त है, लम्हात हैं, यहाँ सारे लोग मौजूद हैं, बड़े भी हैं, जवान भी हैं, बच्चे भी हैं, ऐ अल्लाह हमें एतकाफ़ रोज़ा रसूल पे करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, ऐ अल्लाह हमें एतकाफ़ खाना काबा में करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, ऐ अल्लाह हमें एतकाफ़ बैतुल मुक़द्दस में करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, ऐ अल्लाह हम सब पर रहम करम की बारिशें अता फरमा, ऐ अल्लाह जो मांग सके वो अता फरमा, जो नहीं मांग सके वो भी अता फरमा, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरी हसना वक़िना अज़ाबन नार वक़िना अज़ाबल हश्री वक़िना अज़ाबल क़ब्री वक़िना अज़ाबल मीज़ान वदख़िल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ो या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन व सल्लल्लाहु मुहम्मदिही व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।